ऐसा क्वेश्चन है कि भाई आपने वैसे तो कहा कि आपने एक्सेप्ट किया हर चीज़ को, बट फिर भी कोई ऑडिशन ऐसा हुआ है कि आपने दिया हो, हाँ भाई मेरे लिए परफेक्ट था, ठीक है, बट उस ऑडिशन में आपका रोल ना आया हो? हाँ, बहुत बार हुआ है ऐसा ऑडिशन, इतने सारे ऑडिशन हुए हैं वन ऑफ द टॉप कोई अगर बता रहा हो तो। देखो परफेक्ट तो कोई ऑडिशन होता नहीं है, बट एक होता है कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि आपने ऑडिशन दिया, राइट। तो मैंने जैसे कहा कि ऑडिशन इज द की, तो ऑडिशन को आप लाइटली नहीं ले सकते। मैं हर एक्टर को बोलता हूँ कि ऑडिशन अच्छा दो, सिलेक्शन भूल जाओ। अच्छा, सिलेक्शन आपकी होनी होगी तो आपके पीछे पीछे भागेंगे। तो कई जगह पे ऐसे हुआ कि ऑडिशन दिया मैंने, और जैसे मैंने कहा ड्रेसअप भी नहीं होता था, वैसे भी ऑडिशन दिया, बट सामने वाले ने अप्लॉज किया है, इवन क्लैप किया है कि है ना भाई एक्टर हो तो ऐसा हो। तो मैंने ऑडिशन दिया था और मैं लिटरली आई क्राइड इन द ऑडिशन। मैं सच में रोने लगा था, वो रोने वाला ही सीन था। तो मेरा ये इमोशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, अगर मुझे रोके दिखाना। हाय गाइस, कैसे हो सब? होप सब बढ़िया मजे में होंगे। द हसलर्स पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स भी कुछ इसी तरह के हैं, जैसे वेब सीरीज थोड़ा बच के, और तो और वो रणदीप हुड्डा के साथ एड में भी काम कर चुके हैं। और अगर उनके कुछ और प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, जैसे कलर्स चैनल पे स्वर्ण घर, उडारियां, जुनूनियत, और बाकी ज्यादा स्पॉयलर्स ना देते हुए उनकी लाइफ के, आइए मिलते हैं शुभम सोडी से और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शुभम भाई पॉडकास्ट पे आने के लिए। ठीक है, तो जैसे में होता है कि मैं एक बार ना अपनी ऑडियंस की जानकारी के लिए एक बार बता देता हूँ कि हम दोनों कैसे मिले। तो शुभम भाई मेरे को नहीं जानते थे, बट एक बार की बात है कि मेरे को किसी कंसल्टेंसी, मॉडलिंग कंसल्टेंसी से मैसेज आया कि ऐसे ऐसे करके आपको ऑडिशन के लिए आना है। तो मेरे को थोड़ा सा था कि भाई ये अभी फ्रॉड तो नहीं है। तो उस टाइम शुभम भाई ऑलरेडी इसमें आप आगे ग्रो कर रहे थे, तो मैंने शुभम भाई को फेसबुक पे मैसेज किया कि शुभम भाई ऐसे ऐसे है, तो मुझे इसके रिगार्डिंग बताओ। तो इन्होंने बताया। उसके बाद फिर मैंने कहा भाई शुभम भाई अच्छा लगता है कि अपने छोटे से शहर से कोई बंदा आगे जा रहा है एक्टिंग की लाइन में। आई गॉट योर मैसेज कि आपने इस मैसेंजर पे मैसेज किया था कि आपने अप्रिशिएट किया कि हाँ भी हमारे इलाके से कोई एक्टिंग लाइन परस्यू कर रहा है, भी बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है। सो वहाँ से हम कनेक्टेड हुए, देन जिम में मिले, जिम में मिले। सो एक अच्छा बॉन्ड शेयर किया हमने, एंड फाइनली यू आर डूइंग आल्सो वेल। थैंक यू सो मच भाई। तो उसके बाद फिर जिम में मिले, तो आज भगवान की दुआ से पॉडकास्ट हो रहा है। ठीक है शुभम भाई, स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड द हसलर्स के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत थैंक यू, और कीप गोइंग। थैंक यू सो मच भाई, आप भी जाते रहो, है ना, बहुत जल्द। और तो सबसे फर्स्ट जो हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे आपकी ये जर्नी कब स्टार्ट हुई, ठीक है, और कैसे आपने मतलब कि एक्टिंग करियर में आगे जाने का सोचा, कि भाई किसी से इंस्पायर हुआ एक्टर से, या फिर कोई मतलब कि मूवीज वगैरह देख के कहते हैं कि हाँ भाई मुझे ये करना है, तो ये कैसा सीन था? मैं 8th स्टैंडर्ड में था, ठीक है, स्कूल में। तो मेरे को याद है अभी कि उस टाइम वो आता था डांस इंडिया डांस, जी टीवी पे आता था। सो मेरे को डांस का बहुत शौक था, तो मैं वो डांस इंडिया डांस देखते देखते आई स्टार्टेड डांसिंग, ठीक है। सो ये सारा डांस से स्टार्ट हुआ, बट मुझे डांसिंग का शौक नहीं था बेसिकली। मुझे ये था कि मुझे एक्टिंग वर्ल्ड में जाना है, बट उस टाइम पे ऐसा था कि यार कि रास्ता कैसे बनाया जाए, है ना। अच्छा। कि तो आई थॉट कि चलो रियलिटी शो में जाएंगे, है ना, और डांस इंडिया डांस में जाएंगे, और वहाँ से है ना भी इंडस्ट्री में घुसेंगे। अच्छा। सो डांस इंडिया डांस देख रहा था मैं, तो वहाँ से ये थॉट क्रिएट हुआ। सो स्कूल में हमारे एनुअल फंक्शन होता था, सो उसमें मैंने चिल्ड्रंस डे पे ना परफॉर्मेंसेज होती थी, तो मैंने नाम लिखवा देना। अच्छा। सो नाम लिखवा के, अब आता कुछ है नहीं, बट वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इतना था, क्योंकि मतलब मैं आज भी मानता हूँ कि यार अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, सो आप जितना मर्जी सामने आपके ओपोनेंट टैलेंटेड हो, सो आप उसको भी नर्वस फील करा दोगे, अगर आपकी सेल्फ एस्टीम हाई है। सो वो चीज़ बस मेरे पास थी एक। सो मैंने नाम लिखवा देना। अच्छा। कि नाम लिखवा दिया, अब तो स्टेज पे जाना ही पड़ेगा, राइट। तो मैंने चिल्ड्रंस डे पे नाम लिखवा दिया, और डांस मुझे आता नहीं, तो मैं गया नहीं चिल्ड्रंस डे पे। छुट्टी मार ली मैंने, और मेरा नाम अनाउंस हुआ, तो मेरे दोस्त कह रहे, तो मैंने उस दिन मुझे बड़ा लो फील हुआ। फिर मैंने कहा यार नहीं, ऐसे नहीं। तो फिर स्कूल में 1-2 एक्टिंग के प्ले वगैरह किए मैंने, ठीक है। सो फिर क्या हुआ, फिर हमारे एनुअल फंक्शन जब होने लगा, तो प्रॉपर हमने एक ग्रुप बनाया, तो उसमें हमें डांस सिखाया गया, ठीक है। सो वो करने का मौका लगा। सो फिर कुछ एक्टिंग की स्कूल में। सो वहाँ से फिर मैंने डांस इंडियन डांस का वो दिया 9th स्टैंडर्ड में।
8th में ये सारा ड्रीम क्रिएट हुआ। अच्छा। ठीक है कि फाइनल होगा कि भाई मैंने तो एक्टर ही बनना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो 9th में मैंने ऑडिशन दिया मानव मंगल स्कूल मोहाली में। तो वहाँ पे डांस इंडिया डांस के ऑडिशंस के एक दिन पहले मुझे पता चला। सो मेरे मम्मा पापा और मैं हम गए सुबह 7 बजे। तो मैंने देखा भाई ऑडिशन की लाइन है, छोटी सी लाइन है, क्योंकि वो आगे ना लाइन कर्व हो रही थी। तो वो हमें पता नहीं था कि आगे बहुत बड़ी लाइन है। तो हमने कहा छोटी सी लाइन है सुबह 7। तो ये तो चले गए मुझे छोड़ के, मेरे हाथ में एक बैग, पानी की बोतल और ये। तो बस मैंने देखा भाई आगे तो लाइनें बहुत लंबी है। तो मुझे तकरीबन लग गए थे 16 घंटे ऑडिशन लाइन में। सुबह कब लगे थे आप? सुबह 7 बजे। 16 घंटे लग गए थे। ठीक है, सो बिकॉज कीड़ी की चाल चल रही थी लाइन, इतने बच्चे, कोई इंदौर से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई बैंगलोर से आया हुआ है। सो और कोई प्रिपरेशन नहीं, जो भी था सेल्फ था। तो अंदर गए, आई गेस मेरा था 1800 समथिंग कंटेस्टेंट नंबर था, 1804। सो आगे गए, उन्होंने 10 सेकंड में बाहर कर दिया। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर मैंने फिर दिया 10। नहीं, इसको ये बाहर किया तो इसके बाद हैंडल कैसे किया? इसका शिमला कुछ फील हुआ कि भाई हां नहीं, इट्स मतलब मेरी आदत ये है कि यार मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ सिचुएशन कि यार ठीक है, मतलब वो माइंड वैसे सॉर्टेड है कि ठीक है मैं इसके लिए आया था, प्रिपरेशन सबके साथ यही हो रहा है राइट, या तो होगा या नहीं होगा। वो कभी सेल्फ एस्टीम डाउन गई नहीं, कभी दिया ही नहीं कॉन्फिडेंस। तो मैं ठीक है, मैं कहा ठीक है ऐसे। और बल्कि मेरे मम्मी डैडी खाना लेके भी आए थे मेरे लिए शाम को दोबारा चंडीगढ़ कि यार भूखा पैसा होगा। सो सुबह से मैंने पानी पिया था एक, तो खाना लेके तब तक मैं अंदर जा चुका था, तो बेचारे खाना भी नहीं मुझे दे पाए। तो अगले साल मैंने फिर 10th में डांस का ऑडिशन दिया। वो था सेक्टर 34 ब्रिटिश स्कूल चंडीगढ़। हाँ, तो उस दिन मैं गया 5 बजे। तो देखा लोग आए हैं, फिर मेरा कंटेस्टेंट नंबर था 2400। पहली बार 1800 कुछ था और 2400 बढ़ चुका था जल्दी। तो उस टाइम भी मुझे इतने लगा 16-17 घंटे। शाम को मेरी बारी आई, तो वही सेम 15 सेकंड में निकाल दिया उन्होंने। थोड़ा सा किया मैंने, अच्छा ठीक है थैंक यू। तो मैंने कहा यार ये तरीका नहीं है जाने का, भी एक्टिंग के में तो ये तरीका तो है ही नहीं। तो ठीक है, मैंने क्या किया फिर 10th हो गई अपनी, मैंने इतना तो बोल दिया था कि मुझे एक्टर बनना है घर पे। पेरेंट्स भी लाइक कि ठीक है तो अपनी स्टडी कंप्लीट कर ले। उन्हें मजाक लगता था बेसिकली कि यार भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, बाद में चेंज हो जाएगा। तो मैं सीरियस था, मैंने कहा मेरे मजाक में मत लो, फिर मैंने आफ्टर 12th भी थिएटर वगैरह करना है और भी मैं इस लाइन में जाऊँगा। चलो 11th होगी 12th होगी, तो आ गया बारी फाइनली कॉलेज की। तो मुझे याद है तो हमने सारे फॉर्म वगैरह भरे। हाँ, तो 11th 12th में क्या था, पेरेंट्स ने चलो साथ पेरेंट्स थोड़े डांटते भी थे बट थोड़ा सपोर्ट भी करते। तो फिर मैंने डांस की ना अकेडमी ज्वाइन की अम्बाला कैंट रातों। तो मैं स्कूल से वहाँ जाता था बाद में, फिर सिटी ज्वाइन की। तो पापा छोड़ के आते थे, पापा लेके आते थे, बट वो कितना देर होता है ना डेली यहाँ से अम्बाला जाना। तो मैंने कुछ टाइम ली नहीं, तो बाकी मैंने सारा सेल्फ सीखा। घर पे मैट बिछा के स्टंट्स करे जाने उल्टे पुल्टे, ठीक है, हैंड स्टैंड कर लिया। सो डांस में लेकिन मुझे इतना हो गया था कि एक तो ज़रूरी है ये एज एन एक्टर। तो और वहाँ से मेरे को थोड़ा सा ना एक वो शर्म नहीं लगी थी कोई किसी भी तरह की कि यार डांस तो आता ही है हमें, है ना। सो फिर स्कूल में परफॉर्म वगैरह करते। तो 11th 12th होगी तो सारे हमने फॉर्म भर दिए। SD कॉलेज में नंबर लग गया मेरा पहले। तो फिर मुझे किसी ने बताया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में फिल्म एंड टीवी टेलीविजन वो खुला है कोर्स मेरा। तो मैंने कहा यार ये करते हैं, इसमें नॉलेज भी मिलेगी और आगे शायद करियर, जितना उस टाइम दिमाग था। तो मैंने कहा पापा मुझे ये कोर्स करना है फिल्म एंड टेलीविजन का। तो वहाँ जाके मैम ने काउंसलिंग की। तो मैम ने सारा गाइड करके बताया कि बेटे आप मास कम्युनिकेशन कर लो। तो मैंने कहा मास कम्युनिकेशन इसमें जॉब भी है। थिएटर वहाँ था नहीं और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के आसपास कुछ भी नहीं है, लाइक खेती है वहाँ और वहाँ से ट्रैवल करना चंडीगढ़ से। तो मैं कहा थिएटर तो मेरा रह जाएगा। तो मम्मी पापा भी मेरे दोनों गवर्नमेंट लेक्चरर हैं, उनका माइंड है ना एजुकेशन सेक्टर में। तो पापा भी लाइक भी तू मास कम्युनिकेशन कर, इसमें जॉब भी है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने मास कम्युनिकेशन नहीं करनी। तो दैट वाज द टाइम कि भी भाई आज स्टैंड ले लिया तो ले लिया, नहीं तो फिर नहीं, ठीक है, बाद में तो नहीं तो बाद में मुश्किल है। तो वहाँ पे और भी टीचर्स सब इकट्ठे हो गए रिसेप्शन के, मेन रिसेप्शन पे।
तो पापा ने बोला, डांटने लगे मुझे वहाँ सीरियस मूड में कि क्या एक्टर ये करना है तूने, इसमें कौन सा। फिर और टीचर समझाने लगे और सिंगर्स का नाम लेके कि वो भी तो ऐसे किया, ये इसमें जॉब है, आप नाचोगे गाओगे ये। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो यही करना है, बात ही खत्म। मेरा क्लियर था, डीट वाला सीन। हाँ भाई अब तो भाई डीट मैं कहा यही करना है। तो हम मुझे पापा ने डांटा बहुत प्यार से, तो बिना एडमिशन के वापस आ गए। मैं कहा मैं करानी नहीं, मैंने करना ही नहीं, मैंने कहा बात ठीक है। तो मैंने कहा क्योंकि बिकॉज क्या कि अच्छी चीज के लिए अड़ो, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि यार कल को, बिकॉज आप कुछ हवाबाजी करने के लिए नहीं लड़ रहे पेरेंट्स से कि मुझे गाड़ी लेके दो, मुझे बाइक लेके दो, ठीक है, एक सिक्योर फ्यूचर सब पेरेंट्स चाहते हैं। बट मुझे इतना पता है कि यार मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ भी, एट द एंड चाहे जितना भी टाइम लगे, मेरे मम्मा पापा को ये लगेगा कि हाँ यार ये हमारा बेटा सही कर रहा था। तो वो मैं ही देख पा रहा था। वो कहते हैं एक आर्टिस्ट ही देख सकता है फ्यूचर। आपके मन में आ चुका था कि मुझे अब जाना ही इसी लाइन, ठीक है। हाँ, तो वो हमने कर लिया। तो वहां से मैं बिना एडमिशन किया वापस आ गई। सारे रास्ते मुझे बोलते गए जो भी था। तो रास्ते में एक पापा के दोस्त का घर आता है, वहां भी रोक लिया, वहां भी मेरी क्लास लगी कि बेटे ये नहीं कर ले, वो कर ले फलाना। तो चलो जो भी था। उसके बाद कॉलेज में फॉर्म भरे हुए थे। तो मैंने कहा कि ठीक है, एसडी कॉलेज में काउंसलिंग थी, वहाँ नंबर आ गया अपना। तो बट वही फिर मेरा तो लोग मतलब थिएटर साइड बाय साइड करते हैं, मैं थिएटर के साथ स्टडी साइड बाय साइड कर रहा था। तो फ्रॉम द डे वन मैंने नोटिस बोर्ड चेक करना कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं। तो मैं बस 1 महीना बैग लेके गया कॉलेज, उसके बाद नहीं। तो सारे कपड़े मैंने नहीं लिए कॉलेज के, बिकॉज मुझे थोड़ा सा शौक है ऐसे अप टू डेट रहने का। तो बट मुझे क्या पता था थिएटर में है ना अभी वो नहीं पहनते जीन्स वगैरह, तो सब कपड़े के कपड़े ऐसे के ऐसे ही रह गए। बिकॉज 1 महीने बाद आपको पता लग जाता है, फ्रेशर्स पार्टी होती है और चीज़ें होती हैं। तो 1 महीना मैं कॉलेज में अकेला रहा। तो मैंने डेली नोटिस बोर्ड चेक करना, सबसे पूछना यहाँ क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, सो दैट आई कैन प्लान, है ना, भी मेरे 3 साल कैसे मुझे प्लान आउट करना है। सो डेली देखना। तो किसी ने बताया थिएटर है यहाँ पे, तो थिएटर के ऑडिशंस होते हैं। तो जैसे ही मुझे थिएटर के ऑडिशंस का पता चला, तो बाय बस में ट्रैवल करता था डेली। तो मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड है अम्बाले का, तो वो भी बस में मिल रहा था। तो हम मिले, हमें क्या पता था हम सेम कॉलेज में जा रहे हैं। बस में मुलाकात हुई, हम कॉलेज तक इकट्ठे गए। तो गेट तक हम थे, उसके बाद हम अपने अपने क्लासेस चले गए। तो शाम को मैं ऑडिशन का फॉर्म लेके घूम रहा था हाथ में। तो उसने कहा मैं यही क्या, मैं कहा भाई ये ऑडिशन का फॉर्म, उसने भी भर दिया। चलो हम दोनों ने, फिर मैंने थिएटर स्टार्ट कर दिया। तो यूथ फेस्टिवल होता है, पता होगा आपको, सभी कॉलेजेस में। तो यूथ फेस्ट में मुझे था, मैं कहा भाई यूथ फेस्टिवल तो करना है जो मर्जी है। यूथ फेस्टिवल का ऑडिशन दिया मैंने, तो आई गॉट रिजेक्टेड। ठीक है, यूथ फेस्टिवल में तो बना नहीं कुछ, बट थिएटर हमने ज्वाइन कर लिया। तो और साथ साथ किसी ने कहा फ्रेशर्स पार्टी होती है, मॉडलिंग होती है, मॉडलिंग के ऑडिशन दिए। सो आई गॉट रिजेक्टेड इन मॉडलिंग ऑल्सो। मॉडलिंग में भी मैं रिजेक्ट हो गया। हाँ कोई बात नहीं, चलो जैसे भी था। मैंने तो मुझे थिएटर करना था, थिएटर किया। तो 1 साल पूरा थिएटर किया। मतलब थिएटर तो वैसे मैं कंटिन्यू रखा, बट वो मेरे को इतना समझ आ गया था कि हाँ, तो मैंने 1 साल पूरा थिएटर को दिया। सारे कॉलेजेस में परफॉर्म किया, चंडीगढ़ के स्ट्रीट प्लेस किए, प्ले किए, माइम स्केच, जितना मतलब सीख सकते थे हमने सारा सीखा थिएटर में। तो फिर मुझे था कि मतलब मेरे को ये था कि यार इस कॉलेज में अगर आए हैं तो जितना हो सके ना भी आप स्किल्स अपनी इम्प्रूव करो और अचीवमेंट्स, है ना, अचीव करो। सो उस टाइम पे हमारे कॉलेज में एक फेस्ट होता था, मिस्टर एंड मिस पनाश। सो पनाश बहुत बड़ा फेस्ट होता है, मतलब कहते हैं कि जिसने जीत लिया पनाश तो कॉलेज में नाम है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो मेरे को करना है और मेरे को जीतना है। तो लेकिन वो था कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन उसी साल उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ उनका ये था भी ये सिर्फ अब कॉमर्स वाले करेंगे। तो मैंने कहा यार ये अब क्या सीन है भाई, मैंने कहा कुछ ना फ्रेशर्स रूम। तो फिर लेकिन उन्होंने बीए डिपार्टमेंट के लिए एक और फेस्ट निकाला, मिस्टर एंड मिस विवासिटी। तो मैंने कहा ठीक है ये जीतेंगे हम। मतलब वो विनिंग माइंडसेट स्टार्टिंग से था। सो ऑडिशन दिए, मैं सिलेक्ट हो गया ऑडिशन में। और उसकी फर्स्ट सिलेक्शन हुई थी, ऑडिशन भी पहले ऑलरेडी रिजेक्ट हो रहे थे ना। हाँ, ये फर्स्ट सिलेक्शन हुई मॉडलिंग में। हाँ, तो मैंने किया जी, चलो मिस्टर एंड मिस बीए का फर्स्ट ईयर था मेरा कॉलेज का। सो
सिलेक्ट हुए, ठीक है। तो उसमें 3 राउंड थे, फर्स्ट राउंड इंट्रोडक्शन, सेकंड राउंड टैलेंट राउंड और थर्ड राउंड तो क्वेश्चन आंसर्स। तो आधे से ज़्यादा तो उससे टैलेंट राउंड से डर गई, क्योंकि और किसी में टैलेंट राउंड नहीं था सिवाय BA फेस्ट के। सो मैंने वो कह के रखवाया, मैं कहा टैलेंट राउंड तो होना ही चाहिए। तो वो टैलेंट राउंड में, ठीक है, तो फर्स्ट मैंने इंट्रोडक्शन प्रिपेयर की, टाइटैनिक थीम थी उसमें। तो टाइटैनिक थीम में मैंने स्पेशली अपना सूट सिलवाया पूरा, और हैट ली, सारा मतलब मैंने टोटली, और इंट्रोडक्शन प्रिपेयर की अपनी। सो इंट्रोडक्शन राउंड क्लियर हुआ, देन टैलेंट राउंड में मैंने डांस अगेन, जो मुझे सेल्फ आता था कहीं ना कहीं काम आया, फिर मैंने डांस में किया। तो फाइनली क्वेश्चन आया मेरे पास कि ब्यूटी पेजेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट है। सो मैंने आंसर दिया कि ब्यूटी पेजेंट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इस वर्ल्ड में इतना सारा टैलेंट है जो कि किसी न किसी रीजंस की वजह से छुपा हुआ है ना, चाहे इधर इट्स फाइनेंशियल रीजन या प्लेटफॉर्म नहीं है। सो मैं क्या, ब्यूटी पेजेंट्स हमें एक वो प्लेटफॉर्म देता है टू शोकेस आवर टैलेंट, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। सो मैंने वो आंसर दिया। सो वही उसके बाद क्या, उसके ठीक बाद फैशन शो शुरू होना था, सब लड़कियां पीछे 100-150 लड़कियां पक्की पड़ी हैं ना, अभी शाम होगी, हमारा मेकअप खराब हो गया, ये वो। तो चलो हमारे रिजल्ट्स की बारी आई। अब मेरा था वो टाइटल नंबर, मुझे याद है आज भी 8, सॉरी टाइटल नंबर क्या है, कंटेस्टेंट नंबर 8। अब उन्होंने क्या किया, वो रनर अप से स्टार्ट करते हैं जो जीतते हैं। सो उन्होंने सेकंड रनर अप बोला, तो किसी ने कहा तू जीतेगा भाई, तू जीतेगा, तू जीत गया। मैंने कहा कोई भी जीत सकता है भाई, इसमें क्या है। तो 8 हुआ, तो उन्होंने सेकंड रन अप स्टार्ट किया। तो हाँ, हम सबको पहले उन्होंने स्टेज पे बुला लिया, एंड आई वाज लाइक क्या स्टेज पे बुला लिया, अब पता नहीं जीते हैं क्या है क्या नहीं है ना, बुला लिया। तो सेकंड रनर अप हुआ, फिर फर्स्ट रनर अप हुआ, तो मैं थोड़ा सा आगे आया। फर्स्ट रनर अप उन्होंने ना कंटेस्टेंट नंबर 8 बोला था, लेकिन गर्ल्स और बॉयज ये नहीं मुझे पता चला, मेरे से वो हो गया, सुना नहीं मैंने। तो मैं थोड़ा, तो मैम ने मुझे रोक दिया, आपका नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं है मेरा कंट्रोल। तो फिर उन्होंने अगला अनाउंस किया। फिर मेरे दोस्त ने कहा तू जीता हुआ है, ये है। तो मैं कहा यार चलो, मैम ने मुझे फिर रोक दिया कि अभी आपका। मैं कहा ठीक है, मेरा मैं कहा है ही नहीं शायद मेरा। मैं खड़ गया अपना आराम से पीछे। फिर फाइनल आया कि मिस्टर विवासिटी, जो मेन टाइटल था। मैं खड़ा, मैं बेटा हो। तो उस टाइम पे अब मुझे रिएक्शन ना समझ आया कि मैं ऑकवर्ड रिएक्शन आएगा। तो मैं कहा मैं जीत गया हूँ। क्योंकि पहले इतना दो बार जाके वो वापस। तो मैं कहा जीत गया हूँ। मैं कहा मैं ठीक है, समझ नहीं आ रहा क्या। तो मैंने वो मेरे को पहनाया, सैश पहनाया और फ्लावर्स वगैरह दिए। सो अब वो BA डिपार्टमेंट का फर्स्ट ईयर में मैंने अपने नाम किया टाइटल। सो चलो पहचान बन गई कॉलेज में। तो और फिर वही आया ना भी, एक होता है कि आप परफॉर्म कर रहे हो और आप जीत गए, एक होता है आप जीतने के माइंडसेट से आए थे और आप जीत गए। हाँ, सो वो चीज़ मेरे को फिर बहुत अच्छी लगी कि हाँ यार चल, फर्स्ट ईयर में मैंने कुछ अचीव किया जो मैं सोच के आया था। उसके बाद क्या होता है, फिर थिएटर करते रहते हैं कंटिन्यू, प्लेस हुए स्किट्स, तो धीरे धीरे टीचर्स भी जान पहचान हुई। सो जनवरी में, मतलब फर्स्ट ईयर में हमारी मॉडलिंग टीम बनी थी। तो कॉलेज की तो मॉडलिंग टीम बनी, हमारे सीनियर्स ने बनाई मॉडलिंग टीम। सो मॉडलिंग करने लगे, फैशन शोज भी हमने सारे कॉलेजेस में किए, जीते हम। तो क्या हुआ, अब जैसे मैंने कहा कि मैं डिसिप्लिन सा था थोड़ा और माइंडसेट मेरा स्ट्रॉन्ग था। तो मेरी मॉडलिंग टीम में ऐसे था कि ठीक है, मुझे अगर कोई नहीं काम पसंद आता तो नहीं आता था। तो आई वाज द ओनली वन जो मतलब बोल देता था कि यार ये क्या कर रहे हो तुम। तो वो भगवान ने ऐसी सुनी मेरी कि वो मॉडलिंग टीम के जब सीनियर्स ने लीव किया, सो किसी और को बनाया प्रेसिडेंट उस टीम का। सो अब मुझे तो क्या है, कोई भी प्रेसिडेंट बने है ना, कुछ भी है तो, बट वो काम इतना ज़्यादा प्रोफेशनली नहीं होता था, तो मैं डिसअपॉइंट होता था। तो मुझे मेरे सीनियर ने खुंदक में, जैसे भी हाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको है, मैं कहा मेरे को, ठीक है तू चला के दिखाइए 10 दिन के लिए टीम ट्रायल पे। तो नाइक वाला सीन हुआ है। नाइक वाला सीन हुआ बेसिकली। सो मतलब बहुत ब्रीफ बता रहा हूँ, स्टोरी बहुत लंबी है। सो मैंने किसी को बोल देना ऐसे भी, यार मैं क्या सीनियर्स की रिस्पेक्ट कर लिया करो, ट्रैक पैंट्स में आया करो। तो उल्टा मेरे को ये है ना बोल देना भी, तू इतना ज़्यादा सीरियस मत हुआ कर,
या तो मैंने चलो ठीक है। तो मुझे जब बनाया, मेरे पास चार्ज आया, तो मैंने अपने डिसीजन लिए रूल्स के ऊपर, सबको इधर उधर निकाल दिया जिनको निकालना था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक फेस्ट था, प्रिपरेशंस करवाई तो एंड हम जीत गए। हमने 38,000 का चेक मिला हमें। सो सीनियर और सब इम्प्रेस हुए बड़ा। तो वो 10 दिन का जो मुझे चार्ज मिला था, वो मैंने 2.5 साल लीडरशिप की उसी टीम के साथ, कि मतलब परमानेंट अब तू ही टीम लीडर है। सो मेरे को कॉलेज में टैग मिल गया, एक प्रिस्टीन का टीम लीडर है, और ऊपर से मेरे पास मेरे टाइटल भी था मेरे पास। सो अगले साल ऑडिशंस होने थे, तो हमें ना ऑडिटोरियम नहीं मिलता था हमारी टीम को, हम पार्क में ऑडिशन करवाते थे। सो वही जैसे मैंने कहा कि यार कॉन्फिडेंस, तो किसी मेरे उसने साथ के ने बोल दिया कि यार हमें क्यों नहीं मिलता ऑडिटोरियम। तो मैं कहा मिलेगा आपसे, कोई बात नहीं। तो मैं जैसे जैसे मेरा होल्ड बनता गया कॉलेज में, तो मैंने मैम से ऑफिशियली ऑडिटोरियम बुक करवाया अपने उससे सारा। तो हमने प्रॉपर इसको फेस्ट की तरह ऑडिशंस करवाए, ठीक है। सो वहाँ से सारा कॉन्फिडेंस गेन होता गया कि मतलब अकेला इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। मतलब आपके अंदर बस एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लोग कहते हैं कि यार प्रिंसिपल के पास हम कैसे जाएं, क्यों नहीं जा सकते आप। स्टार्ट पर वहां से जब आपने उसके आगे बोल दिया है ना कि हाँ मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम है, तो मतलब ये मैं बहुत ब्रीफ बता रहा हूँ, लेकिन मैं सबसे मेरा पर्सनली तो किसी से कुछ नहीं है, प्रोफेशनली वो होता था कि यार है ना भाई तुम काम क्यों नहीं कर रहे, जो कर रहे हो भाई अच्छे से एक बार अच्छे से करो। अभी मैं तो बहुत होती थी कि मैं तुम्हें अपने 5 मिनट भी क्यों दूं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि मेरे पास थिएटर भी था, मैं मॉडलिंग भी कर रहा था, क्लासेस मेरे 0 थी, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर में उसके बाद क्या हुआ, तो फिर मैंने बीएससी डिपार्टमेंट का भी एक फेस्ट होता है, मिस्टर एंड मिस बायोरिथम, मैंने उसके ऑडिशंस दिए। सो उसके ऑडिशंस में मैं सिलेक्ट हुआ और फर्स्ट राउंड में मुझे बाहर कर दिया उन्होंने। और उससे पहले ठीक मैं मिस्टर एंड मिस इंडिया टॉप 15 कम्पीट करके आया था ऑल ओवर इंडिया में, बॉम्बे में। सो चलो जी, तो सब हैरान कि भाई बंदा तो नेशनल लेवल पे जाके आया मॉडलिंग में, और वैसे भी टाइटल है। तो फर्स्ट राउंड में अकेला मैं ही बाहर, अच्छा, बाकी सब सेकंड राउंड में। तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं कोई चक्कर नहीं है, फिर क्या हो गया, मैं अगले साल जीत के जाऊंगा। वो एक्सेप्ट करने वाली बात की थी। हाँ, मैं कोई बात नहीं, हो गया। बट मुझे इतना पता है भी, ये इसलिए नहीं कि मैं हार गया, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, बट उन्होंने ना अपने कोरियोग्राफर को ही जज बना दिया था। अच्छा, जो कि बहुत अनफेयर है। आप जज बाहर से बुलाओ, कोरियोग्राफर जज कैसे बन सकता है? और फिर जज आपका बैक स्टेज जा रहा है, फिर बायस तो होगा। हाँ, जज आपका बैक स्टेज जा रहा है कंटेस्टेंट्स के पास, ये क्या कहावत गलत। हाँ, और फिर आपने जो कोरियोग्राफी कराई है, हम देख रहे हैं बच्चों ने वो बिगाड़ दी, लेकिन वो बच्चे सेकंड राउंड में पहुंचे थे। आपको भी तो पता आपने क्या करवाया है, ठीक है। तो सबने बोला कि वो बायस था, ये था, मैंने चलो कोई बात नहीं यार, है ना, हमें क्या लेना इससे, कोई जीत गया बात करो। सो अगले साल फिर वो फेस्ट हुआ बायस, मैंने फिर कम्पीट किया, तो और फिर मैं जीता। वो कह के वो बात को सच लिया है। तो फिर मैं वो जीता, तो और मैंने उसके लिए जो हमारी रिहर्सल होती थी, सो इंट्रोडक्शन राउंड, मैंने उसके लिए इंट्रोडक्शन में 2 प्रिपेयर की थी, एक तो रिहर्सल में सुनानी थी और फाइनल मेरी कुछ और ही थी। तो मैं कहता कि इनको देख लें इंट्रोडक्शन, तो बहुत बड़े हैं ना, और 6-6 फुट के बंदे आए। सो बस ऐसी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड तो सारा कंप्लीट करते करते लास्ट में फिर मैंने कंप्लीट करके मैं जीता। सो एंड आई गॉट द टाइटल, बीए का हो गया, मैंने बीएससी वालों का टाइटल लिया। ठीक है। सो कहीं ना कहीं वो फिर आपको चीज़ें कह के अचीव करनी बहुत बूस्टअप देती हैं कि हाँ यार, और क्योंकि हाँ ये कि आप क्या चुके थे एक साल पहले कि हाँ भी जीत के। और मैं कॉलेज में सेकंड ईयर में फिर जब मैंने बताया मैंने ऑडिटोरियम बुक किया, तो मैं एज अ जज बैठा फर्स्ट टाइम कॉलेज में मैम के साथ, 250 बच्चों को मैंने ऑडिशन दिया। सो वो उस टाइम भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार एक टीचर के साथ आप बैठ के, नए बच्चों के लिए तो आपकी इमेज वही है राइट, कि यार इन्होंने हमारे ऑडिशंस लिए। सो कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक अप्रिशिएबल था कि यार अचीवमेंट सी फील होती है कि है ना भी, नहीं तो टीचर्स कहाँ पूछते हैं बच्चों को, और आप अगर उनके साथ बैठे हो है ना, टी कॉफ़ी शेयर कर रहे हो, सही बात, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत बढ़िया थी। सो उसके बाद क्या होता है कि फिर जो मिस्टर मिस पनाश होता है, अब धीरे धीरे मेरी कॉलेज में फेस वैल्यू बढ़ रही थी, तो मैम ने मुझे दे दिया वो पनाश का चार्ज कि तू पनाश करवाएगा। अच्छा, जबकि मेरे को पनाश करने को नहीं मिला, तो मैं करवाने लग गया। तो मिस्टर मिस पनाश के ऑडिशंस लिए सिलेक्ट हुए, उसकी सारी कोरियोग्राफी मैंने करवाई। सो फिर बायोरिदम मेरे पास आ गया था जो मैंने जीता था, उसकी भी कोरियोग्राफी मैंने करवाई। सो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे फिर बढ़ता चला गया कॉलेज में रहा, तो धीरे धीरे फिर इंग्लिश प्ले किए, हिंदी प्ले किया,
ठीक है, और माइम की यूथ फेस्टिवल में। तो मतलब मुझे था भी कुछ रह ना जाए। फिर मैंने सारा प्लान आउट कर दिया, 1 साल थिएटर किया, मतलब थिएटर तो 3 साल ही किया, बट वो धीरे धीरे फिर टाइम मर्ज हो गया था। 1 साल मैंने फिर पूरा थिएटर किया, नेक्स्ट ईयर मैंने पूरे एंकरिंग के शोज की, ठीक है, एंड फिर मॉडलिंग की। ये 3 इयर्स मैंने मतलब अपना जितना हो सकता था मैंने कुछ मतलब अपने हिसाब से नहीं छोड़ा कॉलेज में। और एक बहुत अच्छा मेरे टोटल अचीवमेंट्स 150 प्लस हो गई थी थ्रू आउट द इयर्स। हाँ, तो एक ना अवार्ड होता है इसमें, रोल ऑफ ऑनर, हाईएस्ट अवार्ड कॉलेज का, वो मिलता है सिर्फ ऑफिशियली 7 स्टूडेंट्स को। सो फर्स्ट ईयर की बात है, मैंने अपने सीनियर को पूछा, उनको रोल ऑफ ऑनर मिला था, तो मैंने यार रोल ऑफ ऑनर के लिए क्या करना पड़ता है? तो उसने बड़े थोड़ा अपने गाली गुली दे के मुझे बोला, कहता है इसके लिए ऐसे करना पड़ता है, ये हुआ। मैंने कहा ठीक है भाई, जो होता होगा ना। तो बट वही आँख प्राइस पे, कहते हैं कीप योर आइज ऑन द प्राइस। तो मैंने कहा भाई ये तो मैंने लेके जाना है, सीधी बात है। तो फर्स्ट ईयर आई गॉट मैरिड, मुझे मैरिड का अवार्ड मिला, छोटा। सेकेंड ईयर में जितनी मेरी अचीवमेंट्स थी, मेरा बनता था कॉलेज कलर। कॉलेज कलर इज द सेकंड हाईएस्ट अवार्ड। सो बट मुझे मैम से मेरी बात हुई, है ना, काफ़ी डिस्कशन हुई कि मैम मेरी इतनी अचीवमेंट्स हैं। सो मैम ने कहा भी ठीक है, इस बार बहुत इश्यूज हो रहे हैं प्राइजेस को लेके, भी नेक्स्ट ईयर यू विल गेट योर अवार्ड, भी इस टाइम आप डिस्टिंक्शन ले लो। डिस्टिंक्शन थर्ड पे आता है, जैसे फर्स्ट मेरिट, सेकंड डिस्टिंक्शन, थर्ड कॉलेज कलर, फोर्थ हाईएस्ट रोल ऑफ ऑनर। सो मेरा सेकंड ईयर में कॉलेज कलर बनता था। सो बट मुझे डिस्टिंक्शन दिया गया थर्ड पे। हाँ, चलो कोई बात नहीं, है ना, टाइम की बात है। तो उसके बाद ठीक है, मैंने कहा अभी 1 साल और पड़ा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, तो मैंने जैसे आपको बताया रोल ऑफ ऑनर के लिए चाहिए होते हैं 30 अचीवमेंट्स। तो मेरी तो इतनी ज़्यादा थी अचीवमेंट्स, और ऊपर से रिकमेंडेशन थी टीचर्स की। सो थर्ड ईयर में आके बहुत ज़्यादा पंगा हुआ प्राइजेस का, कि इतने सारे प्राइजेस हो गए, बच्चे इतने हो गए हैं। फिर मेरी मॉडलिंग टीम थी, तो मेरी मॉडलिंग टीम को मैंने सबको प्राइजेस दिलवाए। तो मेहनत, चलो सबकी अपनी मेहनत का होता है। अपने साथ साथ उनको भी लेके चल रहे थे साथ। हाँ, बिकॉज एज अ टीम लीडर, देखो लीडर वही है, बॉस हुआ जो अकेला चले, टीम लीडर हुआ जो सबको साथ लेके चले, ठीक है। सो मेरे को ये था कि है ना, मेरे को भी मेरे से पहले मेरी टीम को करना है। तो मैंने उनको तो चलो मिला सबको अवार्ड, तो फिर मेरा कॉलेज कलर तो सेकंड ईयर में नहीं मिला। तो रोल ऑफ ऑनर के लिए मेरी रिकमेंडेशन टीचर्स की भी थी, तो प्रिंसिपल सर ने भी इवन बोल दिया था यू विल गेट द अवार्ड, बिकॉज हम सबमिट करने जाते थे प्रिंसिपल सर को, और कैश प्राइज भी इतना जीता हुआ था हमने ऑलमोस्ट लगा लो 2.25 लाख रुपए जीते हुए थे थ्रू मॉडलिंग। तो ये कॉलेज को जाता हुआ नहीं, फंड हम रखते थे अपने ग्रोथ के लिए, आगे की चीज़ों के लिए, ट्रॉफी हम करा देते सबमिट। सो मेरी एक वो टीचर्स के सामने एक फेस बना हुआ था प्रिंसिपल सर के साथ भी। सो ही सेड कि यू विल गेट द अवार्ड, मिलेगा आपको अवार्ड। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उन दिनों इतना ट्रबल चल रहा था अवार्ड्स को लेके। तो जैसे ही मेरा नाम गया रोल ऑफ ऑनर के लिए, तो सब 5-6 लोगों का और कट गया रोल ऑफ ऑनर, बिकॉज जो हमारे कल्चरल डीन थे वो बहुत थोड़े से गुस्से से वाले कह लो, या है ना, बनती नहीं है इतनी उनकी थी। तो उनके साथ भी मेरी बहस हुई, और एक टीचर तो बदल ही गए थे सामने मुंह पे ही। अच्छा। तो मतलब काफ़ी पंगा पड़ा। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे कहना भी, उल्टा हमने कहा सर कॉलेज के लिए तो करता है, अच्छा कॉलेज के लिए कोई नहीं करता, अपने लिए कर रहे हो तुम, ठीक है जी चलो। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रिंसिपल सर की डेथ हो गई थी उन दिनों में। तो मेरे पास तो वही था एक जरिया। अब प्रिंसिपल सर ने मुझे रिटर्न में नहीं दिया था, मैम मेरे से मांग रहे थे रिटर्न में, बट कह चुके थे प्रिंसिपल सर की आपको ही मिलेगा ना। तो कह चुके थे सर, और वो भी एक और सर थे हमारे, उनके सामने उन्होंने बोला था। अब चलो वो डेथ होगी तो मेरी वजह से 4-5 का और कट गया, लेकिन उनके अवार्ड्स आ चुके थे कॉलेज में, मेरा आया नहीं था क्योंकि मेरा तो रिटर्न में नहीं था। तो अब काफ़ी लोग जोर लगा रहे, मैम भी जोर लगा रहे, मेरी टीम को भी मैम ने बोला कि अपने लीडर के लिए भी लड़ लो, तुम्हें तो मिल गया अवार्ड। तो बट वही है ना अंदर की, नेवर सेटल फॉर लेस, कहते हैं ना भी, नेवर सेटल फॉर लेस। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने एंड तक जोर लगाया। जिस दिन अवार्ड शो था कि आज भी मतलब मेरा अवार्ड आ सकता है, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये है कि आप एफर्ट्स करो,
कहते नहीं, अगर आपके पास आपको एक ताला खोलने के लिए 100 चाबियां मिली ना, तो 100 की 100 ट्राई करो। आप ये नहीं कह सकते मैंने 99 ट्राई किया और मैं आ गया, क्या पता वो लास्ट में चाबी हो ना। सो मेरा हमेशा ये रहता है कि चाहे वो जिंदगी में हो या किसी रिलेशनशिप में हो, किसी में भी हो, आप अपने एफर्ट्स पूरे डालो सो दैट आपको वहाँ से वॉक अवे करते हुए रिग्रेट ना हो कि मैंने ये नहीं किया। तो फाइनल दिन भी हम ट्राई कर रहे थे, उनके तो अवार्ड्स आ गए थे मेरे दोस्तों के, बट उन्हें भी नहीं मिलना था, उन्हें बाद में मिला। तो मैंने कहा नहीं अवार्ड क्या क्या, तो कॉलेज का अगर मेरा लिखा हुआ था जो सेकंड ईयर में मिला था वो फिर थर्ड ईयर में मिला, तो मैंने कहा कॉलेज का भी नहीं लूँगा, कोई मिलना मेरे को होता तो वही फिर मैं कहा कोई बात नहीं शिवम, तेरे को तो प्रिंसिपल सर ने बोल ही दिया था, तो तुझे तेरा अवार्ड मिल गया, ठीक है। जिसने बोल ही दिया, प्रिंसिपल से ऊपर थोड़ी ना कोई है, उन्होंने अगर इस काबिल समझा था तभी बोला था, और मैंने तुझे पता तूने क्या किया तो तुझे तेरा अवार्ड मिल गया, तो ये कॉलेज से लेके कोई बात नहीं। तो मैं कॉलेज में गया ही नहीं, ऑडिटोरियम में नहीं गया, मेरी खाली सीट थी, हम 3-4 नहीं गए, सब बच्चे आ रहे हैं अवार्ड वोर्ड लेके, रोल ऑफ ऑनर ये वो फलाना, तो किसी मैम ने बोला मुझे ट्रॉफीज निकलवा ले तो अपनी कॉलेज से भी, कॉलेज के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट है ये, तो मैंने नहीं कोई बात नहीं, मैं डर है मेरे में तो चाहिए ही नहीं, अब बात खत्म, जिसके लिए कोई आपने इतना करा वो नहीं मिला। तो बट फिर वही है, मैं माइंडसेट की बात में कोई बात नहीं, ये रोल ऑफ ऑनर नहीं मिला तो कोई ये रोल ऑफ ऑनर मुझे नहीं डिजर्व करता। तो सोच है जैसे मर्जी बना, नहीं ये रोल ऑफ ऑनर मुझे नहीं डिजर्व करता, मैं रोल ऑफ ऑनर क्या डिजर्व करूंगा, कोई बात नहीं। तो हम सारा चले गए, तो हम सब एंड हो गया, फिर हम ऑडिटोरियम में गए, जब सारा खाली हो गया तो देखा मैंने अपनी सीट कहाँ पे थी मेरी, तो मैं कहा अच्छा ठीक है ना, अभी खत्म हो गया, कॉलेज खत्म, सब खत्म, और मैं पढ़ता लास्ट में था जब सब खत्म हो जाता था, सब कुछ 2-3 दिन पहले, और इन चक्कर में मेरी कम से कम 7 सप्लियां आ गई थी इन सब चक्करों में। ये फाइनल ईयर की बात है कि सप्लियां पिछले सारी मिला के टोटल 7 हो गई, और क्लियर एक भी नहीं हो रही थी, बिकॉज मैं इन चक्करों में था सारा। मुझे वो मैंने जैसे बताया कि मैं पढ़ाई साइड बाय साइड कर रहा था, वो साइड बाय साइड पढ़ाई थी, ये प्रायोरिटी थी। फिर मेरी जब बत्ती जली तो मैंने कहा तेरी शिट, मैं कहा कॉलेज भी तो करना पूरा, भी अब यार इतना नाम भी कर लिया, बाद में आते थोड़ी अच्छा लग गया, सही बात है। तो मेरे मम्मा भी लाइक तू कैसे करेगा, मैंने कहा डोंट वरी, एक ही बारी में कर दूंगा सारी, मैं कह लिख के ले लो आप, और टच वुड मैंने एक ही बारी में कर दी सारी, 7 के 7 भी क्लियर करी और बाकी पेपर भी क्लियर किए, तो मैं कभी कॉलेज दोबारा नहीं गया, बिकॉज वही है ना, जब आप कर रहे हो फिर फोकस पूरा करके करो। मेन बात ये है मैंने देखी कि आपने अगर कोई बात कह दी उसके ऊपर आप पूरा गौर करते हो, फिर हाँ मेरे को करना है तो करना है, वो करना है। तो मैं अपने दोस्तों से पढ़ा, एक ही दिन में कम से कम 22 घंटे पढ़ाया मुझे मेरे दोस्तों ने, तो फिर बस कर दिया क्लियर, मतलब ये नहीं कि हो गया मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब मेरे को लगता है हो गया क्योंकि आपने सोचा था होना है, ठीक है। तो टच वुड भगवान ने साथ दिया, मैंने खुद भी किया, तो कहीं ना कहीं फिर वो भी एक बार में क्लियर हुई। मम्मा कह रहे थे तूने 7 कैसे तोड़ दी, तू बंदे दोनों को मार तोड़ बातें, तो मैंने कहा ठीक है भाई हो गया, तो ठीक है। कॉलेज के आखिरी दिनों में भी हमने परफॉर्म किया बढ़िया, तो फिर मुझे टेंशन होगी कि यार अब कॉलेज तो जा रहा है, अब कैसे होगा आगे क्या करना है। बट टच वुड कॉलेज में इतना ज़्यादा हो गया था, कॉलेज के लास्टिंग डेज में मुझे बाहर से आ गया था ऑफर, ठीक है। तो बस उसके बाद करते चले गए, तो ये सारी कॉलेज की जर्नी थी जहाँ से एक्टिंग का स्टार्ट हुआ। ठीक है भाई, एक मिनट इंटरप्ट करूंगा यार, आप थिएटर की बात कर रहे थे ना जो कि आपने थिएटर किया, तो मुझे बताओगे कि आपने थिएटर कहाँ से, ये थिएटर हमारा एसडी कॉलेज का एक ग्रुप था, अभी भी है। कोई नाम है थिएटर? सर्व सक्शन, हाँ जी, ठीक। सो अभी भी चल रहा है, न्यू बच्चे आ गए हैं, सो हमने 19 तक किया, सो बहुत अच्छा रहा। तो वहीं पे हम प्रैक्टिस करते थे 3 to 5, तो कॉलेज में परफॉर्म करना हमने। सो ये सारा था कि तो मैं रात को आता था, लेकिन बस से ट्रैवल करना, तो पेरेंट्स को भी होता था कि यार अभी थिएटर ही करी जा रहा है, पढ़ेगा कब क्या करना है। तो बट तब तक ये हो गया था कि हाँ भी अब तो इसने करना ही है, ठीक है। तो फिर सोचा बॉम्बे जाएंगे कि एक्टिंग लाइन के बॉम्बे में शुरू होती है, भी अब है ना क्या करना है यहाँ। बट यहाँ से चलो मुझे हो गया, तो अब भाई एक कॉलेज का फेज खत्म हो गया, मैंने कहा भाई अब आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो अगेन, बिकॉज कॉलेज का आपका कोई नहीं पूछ रहा, एक वो फेज था। सो मैंने इंडस्ट्री में फिर अगेन मैंने जूनियर आर्टिस्ट करना स्टार्ट किया 2019 में। तो जूनियर आर्टिस्ट इज लाइक बैकग्राउंड में जो होते हैं, राइट। सो लेकिन लोगों ने मुझे है ना पोक करना कि तू क्या कर रहा है ये, कॉलेज में तो इतना अच्छा किया तूने, ये है वो है, पर्सनैलिटी है, चलो
तो मैं क्या हो गया फिर, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अब एक लर्निंग वैसे भी करना था कि भाई जूनियर करेंगे फिर आगे करेंगे, बिकॉज एक तो रास्ता नहीं था, फिर कोई ऐसे तो है नहीं कि आओ जी है ना आप मेन रोल करो, आपके लिए रोल तैयार है, और कोई शर्म भी नहीं थी, सीधी सी बात, स्ट्रेट हसल, सीधी बात, ठीक है। तो जूनियर आर्टिस्ट करते 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 1.5 साल मैंने जूनियर किया, देन धीरे धीरे फीचर आर्टिस्ट किया, फीचर के बाद अब अच्छा टच कैरेक्टर कर रहे हैं, सो ऐसे करते करते बस ये था। तो फिर पेरेंट्स को ये होगा कि है ना, चलो अभी भी बोल देते हैं कि यार फ्यूचर का क्या है ना, कब तक करेगा, बट अब इतना है कि चलो अभी देखते हैं जब टीवी पे या और लोग बोलते हैं। तो मुझे याद है मेरा फर्स्ट लीड सॉन्ग आया था जब, तो लोगों ने इतनी सारी कॉन्ग्रेचुलेशन दी पापा को, तो पापा को फोन आया मुझे कि यार तूने तो है ना बल्ले बल्ले करा दी, तो कहते तू करता रहा, कोई नहीं भी है ना, स्पोर्ट आनी चालू हो गई थी मतलब। हाँ, तो बट मेरा मानना ये है, जिनको भी पेरेंट्स बोलते हैं चाहे वो आपको दिन रात सुनाए, आप उसका रीजन समझो, ठीक है। और अभी तक जब आपने अभी ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो आप ये, क्योंकि एक उन्हें हक है देखो है ना बोलने का, अब तीसरे बंदे की थोड़ी हम सुनेंगे, है ना। तो जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सिक्योर फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं। जिस दिन आप कुछ करोगे तो फिर वो भी सपोर्ट जब दिखेगा तुम कुछ कर रहे हो, है ना। वहाँ पे यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि बनना सबको है बट मेहनत कोई कोई कर रहा है, ठीक है। अब जब पेरेंट्स को आप दिख जाओगे ना कि हाँ, अब जब मैंने DIT का दिया था तो मेरे पेरेंट्स ऐसे होते कि 16 घंटे लाइन में, नहीं 9th 10th के बच्चे को क्या पता होता है, ठीक है। कोई और ये भी होता है ना कि चल को देखो पुश कर रहा है, कोई है ही नहीं, अपनी लगन में खड़ा है बंदा, तो फिर वो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं दिख जाता है कि एटलीस्ट ये किसी आवारागर्दी में नहीं है, किसी नशे में नहीं है, या कोई गेड़ी नहीं लगा रहा है इधर उधर, या रात को क्लब नहीं जा रहा है, भी एक गोल है उस पर काम कर रहा है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जब आप करने लग जाते हो तो पेरेंट्स भी सपोर्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बात तो है, फैक्ट है। तो अब लाइक तब तो पेरेंट्स को भी ऐसे कि अब तो भाई जहन में घुस चुका है एक्टिंग, तो अब नहीं निकलेगा, अब जुनून से बाहर अब हाँ। सो दे वर लाइक कि नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैं कहा अब हो जाएगा, अब करना ही यही है, करना मतलब कहते नहीं भाई अब जिंदगी एक है, या तो किसी के पीछे लग जाओ या लगा लो, है ना। सो चली जा रहा टचवुड, तो सही है। यहाँ से मतलब वहाँ से थॉट स्टार्ट हुआ था, चल रहा है। बट बहुत अप्स एंड डाउन थे जर्नी में। हाँ, अप्स एंड डाउन्स तो बहुत थे, मतलब ये कि छोटी छोटी अगर डिटेलिंग में हम जाए तो बहुत ज्यादा। जिस हिसाब से स्टार्टिंग में रिजेक्शंस मिले, कई इस रिजेक्शन से डर के छोड़ देते हैं, है ना। बिल्कुल, मुझे जितने रिजेक्शन मिले, कहते नहीं जितना नीचे उतने ऊपर, हाँ। तो रिजेक्शंस मिले तो रिजेक्शन को मैंने रिजेक्शन समझा ही नहीं। मेरा मानना ये है फेलियर कम्स फर्स्ट, फेलियर पहले आता है आपको दिखाने। अब आपको ये कि आपको कोई चीज नहीं पता है तो फेलियर तो आएगा ही, वो उसके बाद ही तो आपको पता चलेगा ना क्या नहीं करना है, सही बात है ना। सो मुझे वही मैंने बोला, आप कॉन्फिडेंस पे खेलते हो, कॉन्फिडेंस आपका 0 है तो फिर आप जितने मर्जी टैलेंटेड हो तो फर्क नहीं पड़ता। आप में टैलेंट अगर 20 है ना, कॉन्फिडेंस है तो आप कर जाओगे, ठीक है। तो ये मेरा स्टार्टिंग से रहता था कि यार करो बस। एक्सेप्ट भी आप करने लगे ना चीजों को, अगर हो रही है तो भाई सही के लिए, अगर मेरा कुछ नहीं बना तो सही है, कोई बात नहीं, आगे कोई बात नहीं, मैंने मेरा वादा घाटा मेरा खुद होगा। तो मैं अपनी टीम को जब भी सबसे दूर से मैं आता हूँ, सबसे दूर से मेरे को जाना होता था, बट मेरा यूथ फेस्टिवल की प्रैक्टिस होती थी सुबह 8 बजे। अब वर्कशॉप लगाने के लिए टाइम नहीं है, एज ए टीम लीडर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहाँ पे होना। तो बच्चे ऐसे कि मुझे इतनी सुबह नहीं आना, मेरा ये है वो करना, मैं तो 5 बजे रख लो सुबह के, 6 बजे रख लो, 4 बजे रख लो, मतलब कभी अपना नहीं सोचा कि मैं कैसे आऊँगा, जबकि आना मुझे सबसे दूर से। सो वो फिर माइंडसेट चला, वो भी अपना वीक नहीं है, बस इसलिए करना है, बस इसलिए। सो बच्चे भी लाइक कि अब क्या बोलने भैया ना वो बंद ही करा देना अपने मुंह की, मैं इतनी। तो वो चीज़ अब क्या है कि लोगों को लगता है कि भाई सामने वाला आपको प्रेशराइज कर रहा है, या मैं किसी को बना नहीं रहा हूँ, ये मेरे खुद की ग्रोथ के लिए भी है कि जिंदगी कैसे जीनी है, ठीक है। तो वो सारा कहीं ना कहीं करते करते अभी भी लाइक, अब जैसे मैंने बताया यहाँ से शुरू होता है पहले से कुछ, उसके बाद रियलिटी में आता है। तो जब हमें ही नहीं है कि मुझे भी पता है 4 बजे आना है भाई, 5 बजे आना है, बारिश में भी मैं पहुंचा हूँ। सो कुछ बच्चे आते थे, कुछ नहीं आते थे। सो भाई एक्सक्यूजेज देखो तो एक्सक्यूजेज है, अपॉर्चुनिटी देखो तो अपॉर्चुनिटी है। वो बंदे पे डिपेंड है कि तुम क्या कैसे देख रहे हो उसको, बिकॉज स्टार्ट हमेशा हार्ड होता है, स्टार्ट इज ऑलवेज हार्ड, ठीक है। सो जब आप स्टार्ट करने लग जाते हो तो अपॉर्चुनिटीज आती हैं। मैटर करता है आपका माइंडसेट कैसा है, किसकी सुन रहे हो आप, किसकी नहीं सुननी। सो वो चीज़ है, करते जाओ कीप गोइंग।
तो शुभम भाई फर्स्ट रोल मतलब कि किसमें किया था, कोई सॉन्ग जैसे आपने बोला कि तो लीड रोल के बारे में बता रहे थे ना, तो फर्स्ट रोल कोई छोटा रोल? फर्स्ट रोल मैं बताता हूँ आपको। तो मुझे कॉल आती है, हमारे कॉलेज में एक सर थे, प्ले करवाते थे वो। अच्छा अच्छा। सो हम सब यूथ फेस्ट में इकट्ठे रहते थे। तो प्ले में सर ने बोला कि एक एड शूट है 1 हफ्ते का, भी मैं नंबर दे देता हूँ, आप बात कर लेना। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरा दोस्त भी है वो भी चलेगा। तो हमने एड शूट, अब नाम तो एड शूट दिया हुआ है, तो बट वो क्या था, वो जो ऐसे वो नहीं होते फोन के स्टोर्स होते हैं, उनके बाहर जो वो एक छोटा सा प्ले टाइप कर देते हैं, है ना, स्टीरियो लगा के। अच्छा। आओ फोन लो, ये है वो है, माइंड मूविंग करके। तो हम वहाँ गए, मिले पार्क में, तो 2-3 बंदे, तो कहते ये है। मैंने कहा ये है, मैं कहा कोई बात नहीं, ना करने की आदत नहीं थी बेसिकली, भी चल एक्सपीरियंस ही हुआ। तो मेरा एक और दोस्त, उन्होंने कभी जम्मू जाना था, कभी 3-4 जगह थी ऐसे। तो मैंने घर आके बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे एड शूट है। तो पापा भी लाइक कि यार ये करेगा तू? ये मैंने कहा यार, मैंने कहा हाँ अभी है तो है नहीं, ये उस लाइन का तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। तो मैंने मना कर दिया। ठीक है। तो बहुत थोड़ा सा वो भी फील हुआ कि यार मेरी आदत अभी मना नहीं करना। हाँ, करके मना नहीं करना। हाँ, बट वो ये ना, जहाँ आप फिर वही अभी वो एक ये भी तो कहते हैं ना, अभी जरूरी नहीं हर जगह जाया जाए जहाँ इनवाइटेड हो आप। सो ठीक है, मेरे को समय में नहीं करना, तो मेरा दोस्त चला गया उसमें। अकेला हो गया, तो कहाँ फंस गया यार मैं। तो गया उनके लिए साथ, तो वो एड शूट तो नहीं था, बट चलो फिर उस बंदे ने मुझे एक गाने में बुलाया, उसी बंदे ने। तो उन्होंने कहा गाना है उसमें फ्रेंड का कैरेक्टर है। तो मैं गया, तो मैंने कहा अच्छा, पेमेंट्स का भी मुझे कुछ पता नहीं था अभी कैसे होता है, कितना होता है, क्या है। तो उन्होंने 1000 रुपये पकड़ा दिए गाने के। तो मैंने कहा चलो ठीक है। ये फर्स्ट पेमेंट थी? हाँ, ये फर्स्ट पेमेंट थी। तो मैंने कहा ठीक है जी, गाने का शूट हुआ, अपनी गाड़ी से जाना सब आना। तो फिर उसी बंदे ने एक और शूट के लिए बुलाया, तो वो कोई प्रोटीन की ऐड थी। तो उस टाइम पे उन्होंने 1000 रुपये पकड़ा दिए, कोई बात नहीं। तो मैंने ठीक है जी चलो। फिर अब वहाँ पे एक और बंदा मिला था, उसने मुझे कॉल किया एक सिंगर पंजाबी सॉन्ग के लिए भी, जूनियर आर्टिस्ट का है काम। तो मैंने कहा अच्छा, पटियाला में शूटिंग थी। तो मैंने कहा चलेंगे हम गाने, अब वो सिंगर के साथ चलना है, मतलब ऐसे कुछ बैकग्राउंड में। तो ठीक है। तो मैंने कहा पैसे कितने हैं? तो कहता 400 रुपये। पहले 1000 के करके अब 400 वाली बात हुई। मैंने कहा 400 रुपये? नहीं, मेरे माइंड में 1000 का भी नहीं था। हाँ। मतलब मुझे ये नहीं था भी ऐसे मिलते हैं पैसे। अभी आपको वो नहीं था ना कि 400 रुपये। मैं कहा यार इससे ज्यादा तो मैं पेट्रोल लगा के आ जाऊंगा पटियाला। तो मैंने कहा भी क्या, देख लो मर्जी है, चाहिए तो ठीक है, नहीं ये भी। हाँ। मैं कहा चल ठीक है भाई, मैं आ जाऊंगा, कोई बात नहीं है। हाँ। जर्नी थी है ना, मेरे को अपने लिए करना था। अपने चले गए, काम किया वहाँ पे, साथ में चलना है सिंगर के। तो जूनियर हुआ, फिर ऐसे मैंने उसके साथ 4-5 सॉन्ग्स किए बंदे के साथ। 300, 400, 300 ऐसे 300 रुपये भी थे। तो 300-400, अब ठीक है, पैसा वो ठीक है, पेरेंट्स कहते थे तू काम कर अपना, ठीक है कोई चक्कर नहीं है। तो आपने काम को अहमियत दी? मैंने काम को अहमियत दी, क्योंकि ठीक है मनी मैटर्स, बट मनी आता जाता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। बस उस टाइम पे आप काम देखोगे। अब चलो किसी के पास नहीं है तो बेचारे के पास तो 300 भी बहुत लगेंगे उसे, है ना। तो बट हाँ, ऐसा नहीं कि मैं कभी उसको पैसों की नज़र से देखा नहीं। मुझे जब 300 रुपये भी मिलते थे तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, ये मैंने काम किया है, ये उसके पैसे हैं, ठीक है। सो उसको भी हमने रिस्पेक्ट ही किया। बट ये था कि यार भाई 300 रुपये में कैसे बुला लेते हैं ये आर्टिस्ट। एक मन में डाउट आने लग गया था कि एक मतलब इतना आप आर्टिस्ट को हराश कर रहे हो, है ना, इतना काम लेते हो आप, है ना, और ऊपर से रिस्पेक्ट नहीं है जूनियर आर्टिस्ट की। अच्छा। सो मुझे बड़ा गंदा सा ट्रीटमेंट होता था। गंदा इन द सेंस कि अगर पर्सनली ऑब्जर्व करो कि मैं क्या यार भी, मेन बंदों को तो आप इतना अच्छा पोलाइटली डील करते हो, जूनियर आर्टिस्ट को तो लाइक उनका खाना भी अलग लगता है। अच्छा। ठीक है, वो एक प्रॉपर अहमियत है ही नहीं जूनियर आर्टिस्ट की। सो वहाँ पे मैं फिर उस बंदे ने मुझे फर्स्ट मैंने जो शूट किया था फेमस पर्सनालिटी के साथ, तो वो हिमांशी खुराना के साथ मैंने शूट किया। नाबा बुलाया उस बंदे ने। सो अब मेरी आदत थी, चाहे मैं जूनियर कर रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ,
मैंने हमेशा अपने आप को मेन ही समझा, ठीक है, अपनी आंखों में, कि ये नहीं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। वो कहते नहीं आप चाहे लाइन में 50वें नंबर पे खड़े हो, दिस इज माई प्लेस, ठीक है, मेरे आगे जितने भी हो, मेरे पीछे जितने भी हो, बट मेरी जो जगह वो मेरी है। स्टार्टिंग से आपने वैसा ही माइंडसेट सेट कर रखा था। मेरा वही था। सो मुझे कभी था ही नहीं कि मैं जूनियर कर रहा हूँ, सीनियर कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ। सो जूनियर आर्टिस्ट करते करते हम वहाँ पहुँचे, तो मैं पूरा प्रॉपर ट्रॉली बैग लेके जाता था, मेरे सारे कपड़े वेल ड्रेस होते थे, बॉडी ठीक ठाक थी। तो वहाँ जाकर मुझे डायरेक्टर ने बोला, एक्शन डायरेक्टर, कि इधर आओ। तो मैंने कहा जूनियर आर्टिस्ट क्यों कर रहे हो? मैंने कहा बताओ फिर सर, है ना। कहता नहीं जूनियर नहीं करना भी, एक बार टैग लग जाए ना तो टैग उतरेगा नहीं फिर जूनियर का, भी जूनियर ही करते रहोगे फिर। अच्छा। भी इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, ये होगा। तो मैं कहा सर बताओ फिर क्या है ना, कैसे गाइडेंस? कहते नहीं जूनियर नहीं करना। या तो गाइड करो या वोटो को मत। तो मैंने सबको बोला, मैं सर जूनियर आर्टिस्ट का टैग ना हम ही लगाते हैं और हम ही उतारेंगे। तो मैं इतना बोल के उसको, तो जब उन्होंने थोड़ा सा करवा के देखा सीन, तो मेरा उनको अच्छा लगा। उन्होंने मुझे थोड़ा हाईलाइट करके जीप के ऊपर एक सीन था वहाँ खड़ा दिया हाईलाइट, तो उस गाने में मेरा शॉट आया। तो फिर मैंने बोला सर को, मैं कहा बताओ सर आपने बोला था जूनियर नहीं करना। कहते क्या करना चाहता है? मैं कहा एक्टिंग में। तो कहते जूनियर छोड़ दे, ये वो, तो अगेन वही बातें। मैं इसके बस कुछ नहीं है। तो अगले दिन क्या हुआ, कुछ शॉट था, वो ट्रैक लगाते हैं ना जिसपे ट्रॉली स्लाइड होती है कैमरे की, ट्रैक लगाते हैं। अब हमें चल के आना था, अब मेरे रास्ते के आगे वो ट्रैक लगा हुआ है जिसपे कैमरा चलना है। अब मुझे देखना भी सामने, हाथ में गन और चलना भी है। तो मैं बोल रहा हूँ सर, मैं क्या ये, तो मैं क्या करूँ, ऐसे बोलो, तो मैं क्या करूँ, है ना। तो मैंने चल लिया, उस पर भी कर लिया मैंने उसी। बट कहने का मतलब ये कि आप जूनियर आर्टिस्ट को ऐसे ट्रीट किया जाता है और मेन आर्टिस्ट के सामने तुम्हारी जुबान नहीं बोलती। तो वो 300 रुपये मिलने हैं ऐसे सारा दिन, है ना। यह खाना भी आपका अलग, ठीक है, खाना भी मतलब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि यार साफ की इच्छा उनके लिए ऐसा जा रहा है आगे। तो बहुत इंडस्ट्री के बहुत ऐसे हिडन चीज़ें हैं जो लोग नहीं बताते हैं ऑन कैमरा। तो जूनियर आर्टिस्ट चलता रहा, धीरे धीरे मेरे और कॉन्टैक्ट्स बने। फिर मैंने दोस्ताना 2 शूट हो रही थी, कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर की। अच्छा। तो वहाँ से मुझे फ़ोन आता है कि ऐसे करके सीन है। सीन बड़ा अच्छा डिस्क्राइब करता है लेकिन कि हाँ आपका ना ऐसे सीन होगा, कॉफी शॉप में है, ये है वो है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने इसको बनाया, मैंने उसको बनाया, ठीक है जी कोई बात नहीं। तो अगले दिन मैं पहुंच गया इलांटे मॉल चंडीगढ़। ठीक है। लेकिन ये है कि वहाँ प्रॉपर अच्छा सेटअप था, बिकॉज बॉलीवुड की मूवी थी, है ना। सो कपड़े वपड़े सब मैं वैसे लेके गया। सो वहाँ भी जूनियर्स में, है ना, कभी इधर वॉक करवा दी, कभी उधर वॉक करवा दी। बट इतना मैंने वो है कि मैं दूसरों को भी ये सिखाता हूँ, अपने काम में आप इतने प्रोफेशनल रहो, इतने वेल मैनर्ड रहो कि ऑफ कैमरा आपको लोग देख रहे हैं। कैमरा आज नहीं तो कल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ऑफ कैमरा आपको देख रहे हैं लोग, और उसको भी हो जाएगा कि मैं इससे जूनियर क्यों करवा रहा हूँ, राइट। जैसे मुझे वहां पे टोक दिया था, ये मेरे साथ कम से कम 10-15 शूट्स पे हुआ है, जब मुझे लोगों ने टोका है कि आप जूनियर क्यों कर रहे हो, बिकॉज आई वॉज सो वेल ड्रेस्ड, ठीक है, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, वो पता लग जाता है कि यार। तो वही है ना भी आप चाहे जूनियर कर रहे हो चाहे सीनियर कर रहे हो, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे आ रहे हो, कैसे जा रहे हो, वो सारा पता लग जाता है। और आपका तो वहां से मुझे मैम मिले, सो वो करते थे कास्टिंग। अच्छा। तो उनके हस्बैंड भी करते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे शूट से बुलाना शुरू किया जूनियर आर्टिस्ट। तो उन्होंने देखा कि यार भी है ना, शुभम सीरियस है, अपनी गाड़ी से आता है, अपनी गाड़ी से जाता है, कपड़े पूरे रखता है, स्पोर्ट्स लुक है तो स्पोर्ट्स लुक, बॉडी भी अच्छी है, मतलब कुछ करना चाहता है, कोई लड़कियों में नहीं बैठा, कोई लड़कों में नहीं बैठा, अलग से अपना जाके बैठ जाना, ठीक है, अपने काम को लेके, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ना जूनियर बुलाते जरूर थे, बट मेरे को कभी ऐसे खड़ा नहीं किया भीड़ में, मतलब तू बैठ जा, कोई अच्छा सा शॉट होगा तो उसमें खटाएंगे तेरे को। अच्छा। तो वो मेरे को बहुत हेल्प करते थे, ठीक है। कहते थे कि यार कभी कभी भी शो में बड़ा गिल्ट फील होता है कि है ना अभी तक कुछ जूनियर करवा रहे हैं, बट मैंने एक ही चीज़ बोल रखी थी कि मैं मैम जूनियर जितना मर्जी करना पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कभी समझा नहीं अपने को जूनियर, काम समझ लीजिए, काम है, काम कर, ये इंडस्ट्री की लैंग्वेज है। देखो जूनियर आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट, आर्टिस्ट होता है, चाहे वो जूनियर है ना, जूनियर के बिना आप कुछ कर सकते हो, ठीक है ना, मेन आर्टिस्ट के बिना जूनियर कुछ है, ठीक है। तो मैंने कहा मैम जिस दिन लेकिन मैं ऊपर जाऊंगा ना, तो मैं ऊपर ही जाऊंगा, मैं ग्राफ ऊपर लेके जाऊंगा। तो जूनियर आर्टिस्ट मैंने 1.5 साल किया तकरीबन,
इतने सारे शूट्स किए, कभी कहीं गर्मी में खड़ा हूँ पीछे, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जिसमें मैं पीछे खड़ा हूँ, साइड पे जा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो टोकना कहीं उन्हें जूनियर क्यों कर रहा है, ये है वो है। सो बट फिर धीरे 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 जैसे, तो मेरे को याद है एक गाना था, कभी कभी तो मेरे कपड़े सिंगर को पहना देते थे, इतने अच्छे लगते। हाँ, एक मेरे टाइप कोई सिंगर ले गया था, तो मतलब वहां से आपको वही है ना, लोग आपकी वर्थ समझने लग जाते हैं, मुझे समझ तो आ रहा था धीरे धीरे। अब आप जूनियर हो, आप बेढंगे भी बन के आ रहे हो, आपने अच्छे से हेयर नहीं सेट किए, आपने कपड़ों का ये नहीं कि महंगे पहनो, ड्रेस वेल, आप पे बढ़िया लगना आपको अगर दिए है कोई लुक, स्पोर्ट्स लुक है तो स्पोर्ट्स लुक में आओ, ठीक है, और बॉडी अच्छी रखो, थोड़ी क्लीन रहो, तो मतलब काम तो काम है देखो। तो फिर मैम ने मुझे 1.5 साल हमने जूनियर किया, तो एक मुझे याद है एक शूटिंग पे एक जूनियर आर्टिस्ट के साथ, लड़की के साथ मेरा पेयर अप कर दिया, खड़ा दिया और कहा कि डांस करना है। अच्छा। अब मैं कह रहा हूँ उसको कि चल करे, है ना डांस, खड़े हम पीछे हैं बहुत, कहती है यहाँ नहीं आ रहा कैमरा, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई वाज लाइक कि यार कि कैमरा आ रहा है नहीं आ रहा है क्या मतलब है, तुम अपना काम करो। तो मैं कहा कैमरा, मैं अपने मन में कह रहा हूँ, मैं कहा तुम्हारे पे नहीं आएगा कभी कैमरा, अगर तुम्हारी ये सोच है। तो धीरे धीरे उस टाइम ऐसा होता था कि यार कैमरा आ जाए, मेरा एक शॉट लग जाए, है ना, अपने मन के। तो मेरे मॉम डैड भी जब गाना रिलीज होता था ना, तो ऐसे देखते थे शुभम का शॉट कहाँ है ना, अच्छा वो खड़ा है, ठीक है। तो मैं कहा ठीक है चलो, जैसे भी था। वो 1.5 साल निकला, तो मेरे को याद है मैं हिमांशी खुराना का ही शूट कर रहा था एक, तो वहीं पे मैम को कॉल आया कि एक मॉडल चाहिए हमें, मेल मॉडल। तो वो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी रखते थे हमेशा मेरे काम को देखते हुए। तो मैम ने कहा करेगा शूट, मैंने कहा हाँ जी क्यों नहीं। तो वो मेरा फर्स्ट एक लीड सॉन्ग आया था, हुनर, फ्रेश सिंगर का ही था, तो बट मेरे को ये था कि मुझे एक्ट करने का मौका लग रहा है। तो फिर मैंने मैम को बोला था, मैं कहा मैम मैं जूनियर नहीं करूँगा। तो मैम ने भी नहीं कभी बुलाया, मतलब देवर लाइक कि हाँ ठीक है अब अच्छा कर रहा है। धीरे धीरे मुझे फिर और अच्छे में बुलाने लगे, फीचर्ड कास्ट में भी, सीन में फीचर होता है। फिर मैंने एक फिल्म की थी, फिल्म का नाम यार, मैं फिल्म का नाम ही भूल गया, डॉक्टर के ऊपर बायोपिक है वो एक। अच्छा। हाँ, तो उसमें मुझे फर्स्ट एक्ट करने का मौका लगा, तो मैम भी इम्प्रेस हुई। तो फिर बच्चे बोलने लगे मैम के साथ जो पुराने जुड़े हुए थे कि मैम शुभम तो कर रहा है अच्छा, अभी हम तो इतने पुराने जुड़े हुए हैं। कहते भाई फिर वो प्रॉपर आता है, प्रॉपर जाता है अपना हर जगह, है ना, सही है मतलब उस बंदे का। तो ग्राउंड लेवल पे आप जितने अच्छे रहोगे ना, सबसे अच्छा मिलोगे। आप भी अपना ऑरा वैसा रखो, आपके ऊपर है कि भी आप इमेज कैसी बनाते हो सामने वाले के सामने। ऑफ कैमरा तो आपको डायरेक्टर भी देख रहा है ना, आपको सारे देख रहे हैं यार आर्टिस्ट तो बड़ा अच्छा है यार, ये है वो है, अरे सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। अब आप हाँ ही कर रहे हो जाके सेट पे, आपको पता कुछ नहीं है ना, ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे, 4 चीजें नहीं सीख रहे, कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं कर रहे हो, तो फिर आप जूनियर ही रह जाओगे सारी उम्र, ठीक है। बट वो बुरा लगता था कि यार जूनियर्स को जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं, ठीक है, खाना भी अलग, खाना तो एक बेसिक नीड है, वो भी तुम अलग कर, खाना भी अलग, और कई बार उसके पीछे भी बहस हुई है बहुत बारी। तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं भी, लोगों के हाथ से थाली ही लेगी। हाँ, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं भी, लाइक भी मतलब कि वही है कि सुपीरियर वो खुद करते हैं, हाँ, सामने वाले को वो कराते हैं। हाँ, तो गाली गलौज डायरेक्टर्स की, तो मैंने एक साइड पे तो जाना ही छोड़ दिया था। अच्छा। हाँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता भी टॉक्सिक माहौल में मैं काम करूँ। सो बट वही अभी अपना माइंडसेट और अपनी सोच, अपना ऑरा हमेशा हाई रखो, अपने आप को लीड देखो, ठीक है, हमेशा कि मैं जहाँ हूँ, मैं ये दिस इज माई प्लेस, ठीक है, ये नहीं कोई ले सकता प्लेस। तो जूनियर करते करते फिर मेरे हाथ लीड सॉन्ग लगा, फिर धीरे धीरे फीचर करने लगे, फिर आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस के जरिए मुझे फर्स्ट फिर सीरियल मिला था उड़ारियाँ कलर्स पे। सो मुझे अच्छा वो मेरे को विद कैरेक्टर नेम मिला था, तो मैंने कहा चल लंबा जाएगा, और वो भी 2-3 सीरियल हुए। तो बट ठीक है, उस टाइम जब मैं कलर्स पे आया तो फिर काफी अच्छा लगा मैम को भी और पेरेंट्स को भी, ऑन स्क्रीन आई टीवी में ऊपर वाले, है ना। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है ना, करते बट लेकिन वही है, फिर ना मैम ने कभी जूनियर बुलाया, अब वो भी हमेशा अच्छे के लिए बुलाते हैं। सो मैं वही है, जैसे जब तक किया तो दिल लगा के किया। अब मैं ही नहीं कहता जूनियर, भगवान ना करे कल को कभी फिर से वो दौर आए तो कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, बट अभी नहीं, ठीक है। बिकॉज और ये सारा करने का जरिया ये था एक अपने आप को बनाना। वो कहते नहीं भी जमीन पे बैठा इंसान नहीं गिरता, बेस बनाते हैं बेस। तो मेरे को ये था, मैं आया ही वहां से हूँ, मुझे क्या गिराओगे तुम, स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो, ठीक है। अब जूनियर से नीचे तो नहीं जाऊंगा ना,
कल को भगवान ने चलो माड़ा टाइम आ गया, जूनियर कर लेंगे, जूनियर किया हुआ है। जो गया ही लीड है वो कहाँ से कर लेगा सर? तो ये माइंडसेट आपने बनाया जूनियर है, काम है। मैंने कहा मुझे बाय चॉइस करना है जूनियर। लर्निंग वैसे भी अब कहते नहीं पता किसी को पासिंग का मतलब भी नहीं, कर वो लीडर है, सही बात, ठीक है, कर पता उसे एक्शन का मतलब भी नहीं, कर वो लीडर है। तो मेरे को था कि नहीं, सीखना भी है और ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा देखा जाए चलो बहुत से ऐसे ऑप्शन और भी है, अभी आप अच्छा कर लो या थोड़ा वेट कर लो, नहीं, मैंने स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच भी। कल को कुछ भी टाइम आ जाए कोई दिक्कत नहीं, हम तो आई केम फ्रॉम नथिंग। वही जीरो से हीरो की एक्साइटमेंट ही बहुत होती है, क्योंकि वो वहां से शुरू करके फिर बंदे को फील होता है कि हाँ भाई मैं कैसे बनाऊं। जो 4 से रोटी या सूखी रोटी भी खा रहा है तो खा लेगा, वो खा लेगा। हाँ, अगर वापस कभी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे वो एक लर्निंग वे से भी जाना था कि 0 to 0 भी मैं स्ट्रगल यहीं से करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो जूनियर से स्टार्ट किया, टच वुड तक चल रहा है ठीक। सो बढ़िया स्टोरी दी भाई। हाँ बाकी चल रहा है ठीक है, ठीक है। बाकी मेन आपका देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, पहले आप यहाँ पे जीतते हो, फिर आप रियलिटी में जीतते हो। पहले आप यहीं हारते हो, फिर वहाँ हारते हो। पूरी माइंडसेट की गेम है। हाँ पूरी माइंडसेट की गेम है। कोई भी चीज ले लो आप, है ना, कोई भी चीज ले लो, चाहे आप जॉब है, एक्टिंग करियर है, चाहे इवन मतलब इट्स काइंड ऑफ फीलिंग, आप अपने लिए कैसा फील करते हो, है ना। लोग कहते हैं कि यार अपनी तारीफ मत करो, अपना ये मत करो, बट अपने बारे में अच्छा जरूर सोचो। हाँ मतलब कि सामने खुद अपने मुंह से मत बोलो, बट अंदर सोचते रहो कि हाँ मैं ऐसा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे को एक बार मॉडलिंग में क्वेश्चन पूछा था, रेट योरसेल्फ आउट ऑफ 10। अब लोगों ने है ना कोई 6, 5, 10 I give myself 10 because I'm not here to give any competition to anyone. It's me versus me, and me versus me is always the toughest challenge. ठीक है, so because I'm the best मैंने बोला ना, तो क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो ना ओनली आई एम द बेस्ट, वो एरोगेंस है। हाँ वो देखो वर्ड से खेला सारा, है ना। आई एम द बेस्ट ये कहने में, अगर आपको जिसको ये कहने में भी दिक्कत है ना, उसके बाद झिझक रही है कि आई एम द बेस्ट, सो आप नहीं, आपको खुद ही श्योर नहीं हो आप आई एम द बेस्ट। अब लोग क्या करते हैं, हम्बल होने को ना भी हम हम्बल है, लोग कहते हैं बहुत डाउन टू अर्थ है। हम्बल होता है कि आप किसी को ट्रीट कैसे कर रहे हो, ये नहीं है कि आप अगर ये कह दो नहीं जी नहीं मैं तो ये मैं कुछ है नहीं तो वो हम्बलनेस थोड़ी ना है। वो तो ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ, आप बड़ा बोल मत बोलो किसी के आगे कि नहीं, है ना, शुक्रिया। मेरा कॉम्प्लीमेंट अच्छे से रिसीव करो, कॉम्प्लीमेंट अच्छे से दो। अब अगर आप मुझे बोलोगे पाजी आपने बहुत अच्छा काम किया, अब मैं अब नहीं पाजी है ना, बस ये है, कोशिश दीजिए, है ना। तो आप सिंपल रिसीव करोगे, थैंक यू सो मच पाजी, है ना। उस चीज को लोग हम्बलनेस समझ लेते हैं कि देख अपनी तारीफ भी नहीं कर रहा, या उस चीज में मेरा मानना ये है आप ट्रीट कैसे करते हो वो हम्बलनेस है। और आपको कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूँ, यू आर द बेस्ट इन योर ओन वे, ही इज द बेस्ट इन हिज ओन वे। यार मेन बात ये है कि हम खुद को पहले से इंप्रूव करो, उससे बेटर क्या चीज हो सकती है ना। मेरा हमेशा ये टारगेट रहा है कि डेली 1% इंप्रूव करो। आप 365% इंप्रूव हो जाओगे साल में, 100 छोड़ो 200 छोड़ो 365, ठीक है। सो वो एक चीज़ है। अब इससे क्या होगा, जब आपने बाउंड्री सेट कर लोगे, माइंडसेट ऐसा बना लोगे, लोग वैसे जुड़ेंगे, अदरवाइज आप अकेले भी खुश हो, कोई चक्कर नहीं है। ये भी ठीक है, क्योंकि मैं एक बार लिखा था मैंने कहीं पे भी, अकेले चलना ये कोई वो नहीं है, मतलब कि काम ही नहीं है। इसमें क्या है कि ना तो आपको कोई खींचने वाला है ना उठाने वाला है, आप खुद ही हो, खुद ही करना जो करना है। सो अकेले रहने का ये बहुत बड़ा फायदा है, rather than with wrong people, staying with wrong people. So वो चीज़ है भी, अपने आप को कभी नीचा समझो ही मत कि हाँ बस ठीक है मैं हूँ तो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। I never compare. सारी माइंडसेट की जर्नी आप कुछ भी अचीव कर लो। अभी जैसे करंट में गीत ढोली जो है सीरियल चल रहा है, तो उसकी स्टोरी लाइन क्या है? स्टोरी लाइन क्या है उसकी? उसकी एक्चुअली स्टोरी लाइन अप ये कि जो मेन कैरेक्टर है गीत, उसको सिंगिंग का शौक होता है, ठीक है, वो अपना ड्रीम परस्यू कर रही होती है। बाकी मुझे जो कैरेक्टर आया था कि वो कि आप उसका रिश्ता लेके जाते हो, ठीक है, जो सेकंड लीड पे जो लड़की है, एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, ठीक है। तो रिश्ता लेके जाता है, रिश्ता टूट जाता है, 4-5 दिन का कैरेक्टर है। सो वो ये है ना, जैसे चलो मैं कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। सो ऑन ऑफ ट्रैक चल रहा है अभी फिलहाल। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन है, और नंबर 1 शो चल रहा है जी पंजाबी पे, TRP अच्छी है।
सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। भाई जैसे अभी आपने अपनी पिछली कुछ बात में बताया कि भी उस स्टार्टिंग में तो 1000, 400, 300 ऐसे जो आपको सैलरी मिलती थी, तो अभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होती है, जैसे पूरे शो का कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर जिस दिन आप एपिसोड, आपका जो कैरेक्टर होता है उसका रोल होता है उस दिन उसके अकॉर्डिंग मिलते हैं? अभी डिपेंड करता है कि आप सीरियल कर रहे हो, वेब सीरीज कर रहे हो या सॉन्ग कर रहे हो। बिकॉज सीरियल्स का ऐसा होता है कि अगर तो आप प्रॉपर मेन कास्ट में हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, साल का, 2 साल का। और अगर आप कैरेक्टर के लिए जा रहे हो तो उसका पर डे होता है, ठीक है, ठीक है। सो पर डे भी, लेकिन इनका जो पेमेंट प्रोसेस है वो बहुत अलग है सीरियल्स का। सो वो लाइक 90 डेज का होता है, राइट, जो सीरियल का। और वेब सीरीज का अलग है, बाकी प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है बेसिकली। कुछ तो सेम डे दे देते हैं, कुछ वीक में दे देते हैं, बट ये है कि जो मेन कास्ट होती है उनका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है कि आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया और आपकी मंथली सैलरी होगी, चाहे आप उसे पर डे जितना मर्जी मान लो। सो जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होता है उनका पर डे बोला जाता है। ये भी डिपेंड करता है आपका रोल क्या है और आपकी फेस वैल्यू, आपकी प्रोफाइल क्या है, कितने आप हिट हो, नॉन फेस हो या और भी हो, तो वो उस हिसाब से, मतलब एक कोई परमानेंट बजट नहीं है। बाकी प्रोडक्शन का बजट हो सकता है कि हम इतना पैसा दे सकते हैं, बाकी अगर आर्टिस्ट है तो वो अपने अकॉर्डिंग डिमांड कर सकता है। सो ऐसे ही है। अभी आप रोल प्ले कर रहे हो तो उसका एग्जैक्ट अमाउंट तो आप बताओगे नहीं, या फिर बताओगे बट या फिर वैरी कितने से कितने में करती है जो आपका रोल है? लाइक वो अगेन डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। अब लाइक जो मेरा आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट है, सो अब वो बड़ा प्रोजेक्ट है, सो उसके लिए वो मुझे काफी अच्छा पे कर रहे हैं। एक एस्टिमेट अगर बीच में बता रहा हूँ इतने से इतने के बीच में नंबर्स है, लाइक ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 300 से शुरू होता है जूनियर आर्टिस्ट का। अब वो 300 से 3000, 3000 से 30,000 कैसे लाना है वो आर्टिस्ट के ऊपर होता है। अब 300 से 3000 भी आए, ठीक है, सो 3000 से ऊपर भी जा रहे हैं, सो वो आर्टिस्ट के ऊपर है कि, और जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अच्छी प्रोडक्शन है, उन्हें भी पता होता है कि आर्टिस्ट या हमें इस आर्टिस्ट को कितना पे करना है, हम इससे क्या काम ले रहे हैं। कुछ होते हैं कि जो अपना ही कमीशन कहते हैं, अपना ही बैलेंस रख लो भाई, आर्टिस्ट को चाहे 1000 बचे, ठीक है। सो ठीक है, सब मेहनत कर रहे हैं, बट आप कहते नहीं नजायज मत खाओ किसी का। सो एट द एंड आपको कहते नहीं मिलना जुलना सबसे, काम सबसे है। सो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस भी रहे जहाँ पे मेरे को पैसों को लेके झगड़ा भी हुआ, ठीक है, और भी पैसे बल्कि एक जगह से तो आए ही नहीं, मतलब आए नहीं, मतलब उन्होंने तो मुझे पे किए, मैंने आगे किसी बंदे को हेल्प की, तो अब तक वो ऐसे ही फंसे हुए हैं लोगों ने। तो वो ये बैठे ना, देयर इज नो स्पेसिफिक अमाउंट कि हम आपको इतना, एक प्रोडक्शन का बजट होता है कि हमारा ये बजट है, हम आर्टिस्ट को इतने दे सकते हैं, या फिर आर्टिस्ट से पूछते हैं आप बताओ कितना, तो वही होता है कि हाँ भी आर्टिस्ट बोल देगा ना 4000 पर डे लूंगा मैं, बट सारा कुछ पैसा भी नहीं है। कई बार आपको लोग इतने अच्छे मिलते हैं, इतना अच्छा ट्रीट करते हैं, या रोल इतना अच्छा होता है, आप भूल ही जाते हो पैसा। सही बात है ना, सो वो चीज़ है। ठीक है, रणदीप हुड्डा के साथ आपने ऐड की थी, ठीक है, तो वो कैसे मिली और क्या एक्सपीरियंस रहा कि भी एक नॉन फेस के साथ, है ना? उसके ऐसे था, जैसे मैंने आपको कहा है कि अपना काम हमेशा अच्छा रखो, कि यार मैं जहाँ पे भी हूँ ना, भी नोटिसेबल होना चाहिए बंदा, ठीक है यार, भी हाँ भी जूनियर्स तो बहुत है, बट यार वो बंदा सीरियस था यार, वो जूनियर्स से हट के कुछ उसको कराना चाहिए। तो मुझे याद है, मुझे गाने के लिए फ़ोन आया, एक सिंगर थे अपने पंजाबी नॉन सिंगर थे, तो उन्होंने कहा, लेकिन मुझे जिन्होंने कास्ट किया था उन्होंने बोल दिया था भी यार ये ऐसी है, मतलब फ्री में है, बोल दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है भी, क्योंकि उन्होंने कहा भी बट शुभम रोल अच्छा है, रोल मतलब सिंगर के साथ ही है सारा, तो मैं चलो ठीक है, वही बात आ गई भी पैसा नहीं फिर देखता। तो मैं गया, अब वो जो मैम और सर थे वो दोनों ही डायरेक्टर थे, सर तो एक्टर में थे, तो उन्होंने ऑलमोस्ट काफ़ी गाने किए हुए हैं, मेल मॉडल थे वो अपने टाइम के, तो काफ़ी गाने मूवीज़ भी की हुई हैं, अच्छा, बट स्टिल उन्हें वो नहीं मिल पाया एक्सपोजर जो उन्हें चाहिए था। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे गाना करवाया, सो मैम ने मुझे बोला सेम वही चीज़ कि जो हम जूनियर नहीं करना। मैंने कहा अच्छा मैम ठीक है, नहीं जूनियर नहीं करना, अब तक कर लिया फिर, लेकिन एक अच्छी बात भी बोली कि अगर जूनियर ना करते तो मेरे तक कैसे आते, राइट। हाँ, तो मैंने कहा हाँ जी मैम, तो
कहते हम तुम्हें जब भी बुलाएंगे अच्छे काम के लिए बुलाएंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। मैं ठीक है जी। तो वहाँ से मुझे मैम ने अपना नंबर शेयर किया और देन बड़ा टाइम हो गया है ना, कुछ आया नहीं। तो फिर उनके पास ऐड आई थी रणदीप हुड्डा सर की। ठीक है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया सर ने कि शुभम रणदीप हुड्डा की ऐड है, ऐसे ऐसे करनाल शूट है, तो अभी तुम्हें करवाना है। मैं कहा ठीक है जी, डन। तो क्योंकि वहाँ पे मैं सारे कपड़े कुपड़े सब अपने लेके गया और सब कुछ मतलब वेल प्रिपेयर्ड है ना, तो रणदीप हुड्डा की वहाँ पे मतलब ऐड मिली। सो फिर वहाँ पे मुझे याद है दिवाली से एक दिन पहले की बात है ये। तो मैम ने फिर मुझे बोला भी ऑफिशियली फाइनली अब तुम हमारी टीम में हो भी। बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैम ने मुझे, अब वही बात है पेमेंट में मेरे उनके साथ रिलेशंस ही इतने अच्छे हैं कुछ लोगों के साथ, लाइक फैमिली रिलेशंस। अब मन ही नहीं करता ऐसे कुछ बोलने को कि मैं इतने पैसे लूंगा। तो और उन्हें भी पता है ना अभी आर्टिस्ट को कैसे ट्रीट करना है, कैसे की देना है। तो उन्होंने खुद ही इतना अच्छा बजट मुझे दिया। तो तब आपको पता चलता है अच्छा इतना है हमारी वर्थ है हमारे काम की। तो उन्होंने मुझे ऐड के बहुत अच्छा पे किया। तो फिर मैं उनके घर गया दिवाली में उन्होंने खुद कॉफ़ी बनाई सर ने, है ना, बहुत अच्छा ट्रीट किया। तो मैम ने बोली थी एक चीज़, शुभम लगे रहना भी बहुत अच्छा करते हो तुम, ये होगा। और 300 से वही सेम बात भी 300 से अब 3000 हुए हैं, ये 3000 से 3 लाख होंगे कभी, ठीक है। सो बस लगे रहना। तो मैम ने बहुत अच्छा किया ट्रीट। तो फिर उसके बाद उन्होंने फिर मुझे जब भी मतलब उन्होंने मुझे बुलाना तो लाइक या तो अच्छा शॉट होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे आज भी उनसे बहुत अच्छे रिलेशन है। सो ऐसे ऐसे करके रहते। और मैम ने मुझे कहा था कि रणदीप हुड्डा की ऐड से तुम्हें बहुत बूस्ट मिलेगा, चाहे ऐड जैसी भी है। तो बेशक इंसान को लगता है कि हाँ अच्छा मैंने स्क्रीन शेयर कर लिया अब इनके साथ, अब तो भाई देखिए बात बनेगी। तो जरूरी नहीं होता आपको प्रोजेक्ट्स मिले, बट लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, ठीक है, कि आपने काम किया हुआ है अगर। सो वो ऐड के साथ लाइक ऐसा हो जाता था फिर कि अच्छा आपने काम किया हुआ है। तो कईयों ने लाइक नॉर्मल भी कहना अच्छा ठीक। तो लेकिन मैंने एक चीज देखी है, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है या तो आप किसी फेमस के साथ हो, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल है या वो है, तब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी, या फिर अपना आप मेन किरदार में आओ, ठीक है। मतलब लोगों का ये है जब तक आप फेमस के साथ नहीं स्क्रीन शेयर करते आप नहीं हो कुछ भी, ठीक है। सो मेरा तो मैं इस चीज में मैं तो हर चीज में बहुत वाइसली चूज करता हूँ, चाहे वो मेरे दोस्त हैं, मेरे ड्रीम्स हैं, मेरे फैसले हैं, कुछ भी है। तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि है ना, मेरे लिए दोस्त वर्ड बहुत वो है, लाइक आपने किसी को दोस्त बोल दिया तो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और अगर आपको किसी ने बोल दिया तो वो आपकी ड्यूटी है अपना वो करना पूरा फर्ज, ये नहीं कि मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो मेरे को ये बड़ा रहता था कि मुझे जो लोग बहुत जता रहे हैं ना, जिन्हें दोस्ती का टैग चाहिए, तो फिर वो करो वो चीज़, या फिर आप नॉन बन जाओ, मेरे दोस्त मत बनो। सो काफ़ी लोग इस चक्कर में कंटेंट शेयर नहीं करते थे। मैंने कभी कंप्लेन भी नहीं की, बट दे वर लाइक कि जब तू कुछ बड़ा करेगा ना तो तेरे को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ऐसे भी हम मेरे काफ़ी करीबी होने हैं, तो मैंने कहा यार तब तो दुनिया करेगी, तब तो तुम उसका पार्ट होगे, बस पार्ट होगे, है ना। सो मैंने देखा जब मैं बढ़िया करने लग गया तब भी कोई ऐसा कुछ नहीं था कि हम शेयर करेंगे तो पता नहीं क्या ही बन जाएगा। तो वही अभी लाइक बहुत बड़ा वहम है लोगों को की। और फिर मैंने बल्कि मैं और भी ज़्यादा सॉर्टेड हो गया, मैंने फिर सब जगह पे अपना जो रखने लोग वही रखे। तो रणदीप हुड्डा के बाद लाने के बाद मतलब वही है ना, वो ऐड है एक, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं उनके साथ आया हूँ, बट लोगों ने अच्छा रणदीप हुड्डा के साथ आ गया तो वो बनी है बात। अब उसी ऐड में मैं अगर मेन रोल में कहते कि नॉर्मल बंदे के साथ भी होता ना, नॉर्मली तो ऐड लाइक परसेप्शन चेंज हो जाती है कि अच्छा कौन है तेरे साथ में। मैं मानता हूँ, बट दैट डजंट मीन कि अगर आप, अब मेरी वेब सीरीज थी, उसमें वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर है मेरा, बट अब अगर उसमें कोई बड़ी पर्सनालिटी नहीं है तो दैट डजंट मीन है कि वो वेब सीरीज नहीं है ना। तो लोगों का परसेप्शन ये है कि जब तक आप किसी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ नहीं आते ना, एक्चुअली वो ये है कुछ एक लोग होते हैं चुनिंदा जो आपको है ना करते हैं, बाकी तो बस अच्छे टाइम का ही होता है सबका। मेरे को ये लगता है कि लोग ना एज अ प्रोफेशन नहीं देखते, उसमें प्रोफेशन में भी बड़ा छोटा देखते हैं कि हाँ कि कौन से लेवल पे है बंदा, है ना, उस हिसाब से हम इसको ट्रीट करेंगे, उस हिसाब से हम उसको ट्रीट करेंगे। तो मैं तो मतलब ये है कि मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि आप हर चीज में पिकी हो जाओ, बी पिकी। कौन से लोग रखने हैं, कौन से नहीं रखने, किनके साथ घूमना है, किसको फॉलो करना है, किसको फॉलो करना है,
बिकॉज दिस शोज हु यू एक्चुअली आर। ठीक है, चाहे किसी को बहुत छोटी चीजें लगती हों, यार इतना कौन सोचता है जिंदगी के बारे में, यही आपको, अब आप सुबह खोलते हो फोन, फीड में जो आता है, आपने गलत चीजें फॉलो करी है तो फिर आपका वही भरेगा ना, सजेशंस भी वही है। सो अब लोगों को लगता है जज करते हैं लोग, मैं तो सीधा बोलता हूँ, मैं आपने क्या, आप खा रहे हो, क्या पी रहे हो, आप किसको फॉलो कर रहे हो, किसको नहीं, मैं ये नहीं कह सकता उससे आपका किरदार बुरा होगा, बट वो काफी कुछ आपके बारे में बोलता है, वो चीजें कि आपकी सोच क्या है। हाँ, मैं जरूरी नहीं कहता कि चलो हर बंदा गलत है या बुरा है, हम कौन होते हैं कहने में, बट एक्चुअली इन चीज़ों पे जब आप वर्क करोगे ना तो ही आप स्टैंड आउट करोगे क्राउड से अलग, कि किसको फॉलो करो। बिकॉज अब वही बात है, हम ऐसे कह देते हैं, अच्छा चल आज कॉफी मिली, मेरा दोस्त बन गया, हाँ भाई इंस्टाग्राम दे, राइट। अब यही फॉलो किसी शाहरुख खान का आ जाए, सलमान खान का आ जाए, सलमान भाई ने फॉलो किया भाई, तब फॉलो की भी अहमियत बढ़ जाएगी। वही है ना, छोटा बड़ा वही बात आती है। तो मैं तो सबको ही कहता हूँ कि यार अपना या अकेले रहो या बिल्कुल सेम माइंडेड के साथ रहो, ठीक है, एटलीस्ट मतलब हाई वैल्यू मैन के साथ, क्योंकि अगर आप 5 अमीर लोगों में बैठे हो तो 6 आप हो आने वाले फ्यूचर में, 5 बेवकूफ के साथ बैठे हो तो 6 में आप हो, ठीक है, या अकेले रहो या अच्छे लोगों के साथ रहो। तो फिर वही है, मैं तो फिर मुंह पे बोल देता था कि जो लोग नहीं भी करते थे ना, मैं कौन सा कह रहा हूँ तुम शेयर करो, मैं तो एक बार अपना मैसेज डालता हूँ, अपना करना फर्ज है, बाकी तुम्हारी आगे मर्जी, तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, बट इफ यू आर सेइंग आई एम योर फ्रेंड देन यू हैव टू डू इट, ठीक है, देन अदरवाइज इट्स ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगर तुम्हें कुछ कह रहा हूँ तो फिर मैं तो करूँगा, ठीक है। तो वो हर चीज़ में मतलब मेरे को लगता है जितना प्रैक्टिकल होकर चलोगे, ये कहीं ना कहीं आपकी खुद के पर्सनालिटी पे वर्क करना शुरू कर देते हो आप। अब ये लोग आजकल मेंटली बहुत वीक है, अरे उसने मुझे ऐसे कह दिया, बुराइयां भी करनी है, उसे आपने हर प्लेटफॉर्म पे रखा भी हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको पसंद भी नहीं है, क्यों रखा हुआ है भाई? वही है ना, समझ नहीं पाते प्रायोरिटी क्या है। अकेले रहने से डरते हैं लोग, यार वो चला जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं तो मेरे जूनियर आर्टिस्ट में भी अकेला रहा हूँ, कॉलेज में भी अकेला ही रहा हूँ, सो सारे ऑडिशन अकेले नहीं है, ये नहीं होता कि कोई साथ होगा तो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको खाज हुई थी तो आप ही को मिटानी है। सही बात है। तो ऐसे करके वो ऐड मिली, उस ऐड से मुझे काफी बूस्टअप मिला, अब मैं कहीं प्रोफाइल भेजता हूँ तो दिखता है कि हाँ काम किया। बाकी जर्नी है, चलो ऐसा भी नहीं होता आपने मेन रोल कर लिया तो काम ही काम है, इट्स लाइक ये डेली का ही जो हो गया सो हो गया, उसके लिए तालियां बज गई, सही बात, ठीक है, वो अप्रिशिएट होगी, तालियां बज गई, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एवरी डे, ठीक है। तो वो एक आर्टिस्ट लाइफ रहती है, आपको डेली उठ के अपना जीरो से ही करना है। ठीक है शुभम भाई, जैसे आपने रिजेक्शंस तो बताया कि आपके स्ट्रगल फेज में रहे हैं, तो इसके अलावा और क्या क्या स्ट्रगल रहा है इस अभी तक की जर्नी में? देखो टचवुड चलो है ना, अभी हम थोड़ी ठीक फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के पास एक वो सारी चीज़ें होती हैं जो लो क्लास के पास नहीं होती है ना, या जो डेली वर्कर्स हैं बेचारे, सो काफ़ी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं जो आर्टिस्ट को फेस करनी पड़ती हैं, जिसके पास गाड़ी नहीं है या बाइक नहीं है या कपड़े नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगेन जैसे माइंड की मैंने बात की, आप जो चीज़ अभी सोर्सेज हैं हमारे पास, पहले तो अपने सोर्सेज काउंट करो कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें से बेस्ट निकालो, राइट। वही बात की, अगर एक्सक्यूजेस पे देखो तो एक्सक्यूजेस बहुत है, बिकॉज आज के टाइम पे इतने सारे एग्जांपल्स बन चुके हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर हो गए है ना, मनोज बाजपेयी सर हो गए, कितने सारे ऐसे नामी कलाकार हैं जिन्होंने लाइक, अब तो ये भी नहीं कह सकते कि किस्मत होती है, कुछ लोग ऐसे भी करे हैं जिन्होंने किस्मत, वो ये ना, अगेन वही बात आ गई, आप क्या देख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या है क्या नहीं, मोटिवेशन तो चलो टेम्परेरी है बट डिसिप्लिन परमानेंट है। और मेरे ख्याल से मोटिवेशन कोई ऐसी चीज है नहीं, किसी चीज से प्यार है तो तुम अपने आप ही वो मन हो जाता है कि हाँ ये करना है मुझे। सो ऐसा है कि मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बट उससे भी मैं अगर मानूं ऊपर, वही अगेन कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम कि मुझे करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, कहीं ऑडिशन पे ना मेरे को जैसे ऑन द स्पॉट कॉल आई और पता चला ऑडिशन है, मेरे पास कपड़े भी नहीं होते, अच्छा, बट मैं वहाँ जाता हूँ, मैं बात करता हूँ कि मेरे पास कपड़े नहीं है, चलेगा? तो ये भी बोला गया कि फायदा नहीं है वैसे देने का, तो मैंने कोई बात नहीं, मेरे पापा कहते हैं फेल होना है तो पेपर देके हो जाओ, सही बात, पेपर में बैठो, तो मैंने कोई बात नहीं, मैं ऑडिशन क्या हो रहा है, ऑडिशन तो दूंगा। तो मैंने आगे बात की, मैं कहा कपड़े नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऑडिशन दो।
अच्छा, ऐसा भी हाँ ऐसा भी हुआ। सो वो ये ना डीप थॉट, आप डेप्थ में नहीं जाते हो कि आपके तो अब कपड़े तो है नहीं यार, आज फायदा नहीं, मैं बुरा ऑडिशन देना नहीं चाहता, कोई बात नहीं, आप ऑडिशन तो दो। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं कि भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं आर्टिस्ट को, कपड़े नहीं होते, रिजेक्शन, डेली की रिजेक्शन है, आप ये भी नहीं पूछ सकते मैं सिलेक्ट हूँ या नहीं, वो ब्लॉक कर देते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स, बिकॉज इतने सारे एक्टर्स की प्रोफाइल होती है, आपको कॉल आ गई बैक, दैट मीन्स कि आप सिलेक्ट हो या शॉर्टलिस्ट हुए, नहीं आए तो अपना भूल जाओ। तो मैं ये बोलता हूँ हर एक को ऑडिशन दो, भूल जाओ, फोकस ऑन नेक्स्ट, ऑडिशन दो, भूल जाओ। और मैं क्या सारा टाइम एक जैसा नहीं रहता, ठीक है, मौसम की तरह बदलता रहता है टाइम। तो मैंने कहा अब जितना काम हम करके बैठे हैं, कहीं आर्टिस्ट सोच रहे हैं हमें इतना मिल जाए करने को, है ना, तो आपके हाथ में जो है ऑडिशन है, दैट्स इट, और अपने ऊपर काम करो, ऑडिशन दो, भूल जाओ, ऑडिशन दो, भूल जाओ, बिकॉज आपको भी पता है कितना टाइम लगता है इस चीज़ में। और वही अगर मोटिवेशन की बात करो तो ठीक है, मोटिवेशन कुछ टाइम तक आपको एक वो रहे, अच्छा ठीक है, बट आपको अपने वर्ड्स की वैल्यू होनी चाहिए, आपको पता है कि मुझे सुबह उठ के जिम जाना है, तो मैंने जाना है, खत्म बात। कोई आके ये थोड़ी कहेगा कि चल उठ ये हो, आप अलार्म लगाओ, आपको जाना है तो आपने जाना है, डेली रूटीन है तो। अब वो ठीक है, आप वेट करो कि मैं कोई वीडियो देख लूं पहले मोटिवेशन की, ठीक है, किससे पंप अप हो जाओ फिर जाओ, सो जाना अब वही बात है। चलो एग्जांपल के देख के समझाता हूँ, कोई आपके फैमिली में बीमार हो जाए, मेरी फैमिली में बीमार हो जाए, मोटिवेशन ढूंढोगे तुरंत लेके जाओगे आप कहीं जाना हो, ऑन द स्पॉट। सो ठीक है, इट्स गुड टू सी मोटिवेशनल वीडियोस, इट्स गुड टू बी इंस्पायर्ड, बट एट द एंड ऑफ द डे आप खुद के लिए हो, ठीक है, क्योंकि बाद में लोग यही बोलते हैं कि चल कोई बात नहीं है ना, तो वो चीज़ है। एक ऐसा क्वेश्चन है कि भाई आपने वैसे तो कहा कि आपने एक्सेप्ट किया हर चीज़ को, बट फिर भी कोई ऑडिशन ऐसा हुआ है कि आपने दिया हो, हाँ भाई मेरे लिए परफेक्ट था, ठीक है, बट उस ऑडिशन में आपका रोल ना आया हो? हाँ बहुत बार हुआ है ऐसा ऑडिशन, इतने सारे ऑडिशन हुए हैं, वन ऑफ द टॉप कोई अगर बता रहा हो तो। देखो परफेक्ट तो कोई ऑडिशन होता नहीं है, बट एक होता है कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि आपने ऑडिशन दिया, राइट, तो मैंने जैसे कहा कि ऑडिशन इज द की, तो ऑडिशन को आप लाइटली नहीं ले सकते, मैं हर एक्टर को बोलता हूँ कि ऑडिशन अच्छा दो, सिलेक्शन भूल जाओ, अच्छा सिलेक्शन आपकी होनी होगी तो आपके पीछे पीछे भागेंगे। तो कई जगह पे ऐसे हुआ कि ऑडिशन दिया मैंने, और जैसे मैंने कहा ड्रेसअप भी नहीं होता था, वैसे भी ऑडिशन दिया, बट सामने वाले ने अप्लॉज किया है, इवन क्लैप किया है कि है ना भाई एक्टर हो तो ऐसा हो। तो मैंने ऑडिशन दिया था और मैं लिटरली आई क्राइड इन द ऑडिशन, मैं सच में रोने लगा था, वो रोने वाला ही सीन था, तो मेरा ये इमोशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, अगर मुझे रोके दिखाना तो मैं रोने तो, एंड शी सेड कि यू लिटरली क्राइड, कौन सा दुख हो गया भाई तो मैं नहीं हुआ, तो कहते हैं भाई वाह यार नेचुरल एक्टिंग हम बहुत जल्दी करेंगे काम, तो बट आया नहीं वहाँ से कुछ ऐसा, अच्छा, बट आई वाज हैप्पी कि मैंने ऑडिशन देना था, उन्हें रिमेम्बर रहेगा हमेशा कि ऑडिशन कहते नहीं या तो सबसे बेकार याद रहता है या सबसे अच्छा। हाँ, तो मैं अगेन 6 महीने बाद दोबारा उन्होंने डाली रिक्वायरमेंट, तो मैं चला गया ऑडिशन देने, एंड शी रिमेम्बर्ड कि आपने पहले भी आया था, आपने हुआ, मैं कहा हाँ जी, तो मैं कहा मैम वो कहते हैं हाँ फिर से कर सकते हो आप, तो मैंने वही किया, तो वो रह जाता है कि हाँ काम ना आना इज अ डिफरेंट थिंग। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने ऑडिशन बहुत अच्छा दिया है, सामने वाले ने अप्लॉज किया है कि है ना ऐसे नहीं वैसे, बट काम नहीं आया, बट कोई बात नहीं, चलो भी ऑडिशन ऐसा था, वो आपने अपना काम किया, दैट्स इट। सो बट वो ये रिजेक्शन हो जाती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स को लेकर थोड़ा सा ज्यादा वो होता है, जब हम अपने पेरेंट्स का फेस देखते हैं कि हमें या भी इनके भी कुछ ड्रीम्स हैं, है ना, हमें लेके हम तो कह देते हैं, मैं तो सीधा बोल देता हूँ मैं तो यही करना है, चाहे 35 साल की उम्र में हो चाहे 40 की उम्र में हो, बट वो कहीं ना कहीं अगर मैं उनके पर्सपेक्टिव से सोचूं तो मुझे थोड़ा सा फिर फील होने लग जाता है कि है ना भाई जल्दी हो। नहीं हमें तो कोई जल्दी नहीं, और पेरेंट्स को एक होता है कि हाँ भी सही टाइम पे स्टेबल हो जाए और सही टाइम पे स्टेबल है ना, आगे की भी लाइफ बढ़े, वो वाला तो उस तरीके से मैं सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि है ना भी रिजेक्शंस ने मुझे कभी वैसे पीछे नहीं खींचा, टू बी वेरी फ्रैंकली, चाहे सारे आर्टिस्ट बोलते होंगे कि हाँ भाई यहाँ डाउन पड़ गया मैं वहाँ, ये एक फीलिंग जरूर है कि कभी कभी सैड होना या कुछ होना भी, तो इमोशन है कि आ ही जाता है, इमोशन है, बट इट नेवर लाइक कि हाँ यार भी शुम तेरा क्यों नहीं बना, उसका क्यों बन गया, नहीं ऐसा कभी भी नहीं, बिकॉज वो एक हमेशा से रहा है, एक ही चीज़ रही है, कॉन्फिडेंस, दैट्स इट, मैं उसी पे चलता हूँ,
और उसी में मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ कि हाँ कोई बात नहीं, आप ये आपके लिए नहीं था, दैट्स इट, आप इससे कुछ बेटर था, तो वही है। तो ड्रीम मूवी रोल क्या होगा? कोई पुरानी बॉलीवुड या पंजाबी मूवी से अगर सोचना हो कि भाई हाँ इसका कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद था और ऐसा रोल करूँ मैं आगे। ड्रीम रोल तो ऐसा सच अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं कि ड्रीम रोल ऐसा मैंने करना है। कोई ऐसी हाँ किसी का पसंद आया रोल? बड़े बड़े ड्रीम्स जरूर है कि हाँ फैमिली के लिए ऐसा करना है या एक ये मोमेंट हो, ऐसे ड्रीम रोल तो अभी मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं। बट हाँ मुझे इंस्पायरिंग मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं जो लोगों पे एक मैसेज दे सके और लाइक इंस्पायर कर सके। या फिर आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे अगर किसी का कैरेक्टर आप देख रहे हो उसको अपने से रिलेट करने लग जाओ, ये सर? हाँ नहीं, बाकी मुझे एक मूवी बहुत अच्छी लगती है सलमान खान की, वो गॉड टू सी ग्रेट हो। अच्छा ठीक है। हाँ वो मुझे बहुत वो मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि भाई लाइक उसमें एक बड़ा डीप सा मैसेज है कि यार भगवान ने जिसको जितना दिया है ना वो ठीक है, उसमें वो भगवान बन जाता है उस टाइम के लिए, ठीक है वो जिसको मौका मिलता है। हाँ तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाना है ना, फिर सबकी वो विशेस पूरी तो ठीक है, वहां से ये सीखने को मिलता है भी जरूरी नहीं है सब कुछ। अब मैं हमेशा ये प्रे करता हूँ कि गॉड आई डोंट वांट इट ऑल, आई जस्ट वांट व्हाट्स राइट फॉर मी, जो मेरे लिए ठीक है मुझे वो चाहिए, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। तो वही चीज़ है कि गॉड टू सी ग्रेट हो, मुझे ये है कि यार भगवान ने जो किया है ना तेरी प्लेस यहाँ नहीं है, तेरी प्लेस यहाँ है, ठीक है। सो वही चीज़ है अभी समझो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अब उस चीज़ के बारे में आप सोचते रहोगे कि मेरी सिलेक्शन यहाँ नहीं हुई थी, वहाँ नहीं हुई थी, कोई बात नहीं। आई थिंक जो हम डिजर्व करते हैं वो टाइम से मिल ही जाएगा, टाइम से मिल ही जाता है। आप मेहनत करो, इतना तो मैं जरूर कहूँगा, अगर आप नहीं मेहनत कर रहे हो तो फिर नहीं है, नहीं बनेगा आपका। अकेला मैनिफेस्टेशन से भी कुछ नहीं होगा। अकेली मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं है। शुभम भाई, जैसे किसी एक नए इंसान को मतलब कि अभी स्टार्ट करनी है, ये एक्टिंग करियर में अपना करियर बनाना है, बट उसको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगा कि उसको पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो कि मेक श्योर कि आपको ये करना है, राइट। जैसे जो आपने सवाल पूछा कि किसी ने करना है, मैंने ऐसे भी आर्टिस्ट देखे हैं जिनको स्टार्टिंग में तो लगता है मैं कर लूंगा, बट व्हेन इट कम्स टू कि हाँ भाई करना है, करने की बारी आती है तो उन्हें लगता है कि यार 12 घंटे की शूटिंग या जूनियर आर्टिस्ट, क्योंकि दूर से वर्ल्ड अलग लगता है, जब आप प्रैक्टिकली करते हो तो अलग लगता है। सो वही है कि जो भी पहले इस लाइन में आ रहा है पहले तो ये सोच के आए कि मुझे करना है, राइट। उसके बाद की ऑडिशन, आप थिएटर करो, ऑडिशन तो सेकंड प्रोसेस है, सॉरी, आप थिएटर करो, ठीक है। थिएटर में आपको नुक्कड़ नाटक सिखाएंगे, स्ट्रीट प्ले, ठीक है। कम से कम आप साल तो थिएटर करो, ठीक है, 1-1.5 साल मिनिमम, सो दैट आपको अपना पोटेंशियल पता चले कि मैं क्या कर सकता हूँ। और सीखना ज़रूरी है आज के टाइम पे। एक्टिंग मैं चलो ये नहीं कहता भी हर थिएटर करना, बट अब ये बेसिक मतलब ये हो ही गया है, आपको मैंडेटरी है, तो थिएटर करना ही भी चाहिए आपको, ठीक है। पब्लिक में रहो और थिएटर करो, और थिएटर के बाद स्टार्ट गिविंग ऑडिशंस, जितना हो सके, रोल छोटा हो बड़ा हो कोई बात नहीं, ऑडिशन करो और माइंडसेट स्ट्रांग रखो अपना। एंड बिकॉज फॉर मी अगर आपको अच्छा काम करना है, ऑडिशन इज द की, ऑडिशन इज द ओनली सोर्स। लोग कहते हैं लिंक होना चाहिए, ये होना चाहिए, लिंक कैसे बनेगा, काम करके बनता है लिंक, लिंक करके काम नहीं होता, ठीक है। अब मेरे जितने लिंक्स हैं मैंने काम करके लिंक बनाए हैं। आज चाहे मुझे कोई ऐसे भी अप्रोच कर दे, बट ऑडिशन मुझे देना पड़ेगा, या अगर कोई करेगा भी ऐसे भी अप्रोच तो एटलीस्ट मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, लोगों के लिए वो लिंक हो जाएगा कि अच्छा रणदीप हुड्डा के साथ आया है, कुछ होगा पहले, है ना, डायरेक्टर जानता होगा ये होगा वो होगा, बट वो वहां तक की पहुंचना कैसे है वो तो उन्हें नहीं ना पता। सो आप अपना थिएटर जरूर करो, 1-1.5 साल थिएटर करो, जहाँ भी आपको लगता है कि चाहे छोटा मोटा भी ग्रुप हो, और सेल्फ ऑडिशन बनाओ घर पे, अपने आप को कैमरा में रखे, शीशे के आगे प्रैक्टिस करो, बेशरम हो जाओ बेसिकली, ठीक है। थिएटर आपको खोल के रख देगा भी, कोई शर्म नहीं रहेगी, क्योंकि कैमरा के आगे आके परफॉर्म करना, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है। तो और तब तक आपको ये भी पता चल जाएगा थिएटर के अंदर ही कि आप कर भी सकते हो या नहीं, या ऐसे ही सोच रहे थे कि मैं तो एक्टर बनना चाहता हूँ, एक रियल वर्ल्ड से वो हो जाओगे, आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा।
जो आपके 4-5 दोस्त साथ भी रहते हैं, जो आपको टाइम निकालना पड़ेगा उसमें से, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, प्रायोरिटाइज कर पाओगे या नहीं। तो तब उस प्रोसेस तो बस वही है कि अपना ऑडिशन दो, थिएटर करो और अपना रोल के लिए सेल्फ टेस्ट करते रहो, घर पे एक ऑडिशन बनाया करो, डेली इंट्रोडक्शन बनाओ, सो गिविंग ऑडिशंस एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बट वही है कि हाँ, ये चीज़ आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, दैट्स इट। मतलब इसके लिए मैं कोई ये नहीं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये डिग्री ले लो या वो डिग्री ले लो, बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज भी हैं एक्टिंग के, उसके नो डाउट हर चीज़ आपको सिखा के जाएगी, बट डोंट इन्वेस्ट योर मनी रॉन्ग प्लेसेस, ठीक है। हर कोई, मैं हूँ मतलब मैं यहाँ पे खोल के बैठ जाऊँ एक्टिंग स्कूल, ठीक है। अब एक्टिंग इतना तो डाटा ऑनलाइन भरा हुआ है, आप किसी पे भी आप यूट्यूब देख लो, आजकल गूगल देख लो, थिएटर ग्रुप्स हैं आपके पास, सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। और कोई भी आपको एक्टर नहीं बना सकता अनलेस आप खुद नहीं उस पर वर्क करोगे, ठीक है। चाहे अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर NSD से पास आउट थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ पे एडमिशन ही मिलने बहुत बड़ी बात है। ऑल ओवर इंडिया में 25 सीटें होती हैं। अच्छा। हाँ, और राजकुमार राव FTI से थे, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, 10 सीटें होती हैं सारी। तो वो लोग वहाँ से पास आउट होके मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट से उन्होंने नॉलेज ली, बट ऑडिशन के टाइम पे सब एक ही लाइन में आ जाते हैं। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को काफी टाइम बाद काम, कितना 16 साल का स्ट्रगल। तो वही अभी आप कहाँ से सीख के आए, वो आपके लिए बेहतरीन है कि मैंने यहाँ से सीखा है, बट उसको कोई लेना देना नहीं, आप कहाँ से सीख के आए। वो कहेगा आप ऑडिशन दो 2 मिनट में, जो 2 मिनट में होगा ना उसके बेसिस पे आपका रोल होगा, उसको काम क्या चाहिए वो देखेगा। सो बहुत सारे बेचारे जो नए आते हैं वो यहाँ फंस जाते हैं कि कहीं पे पैसे दे दिए रोल के लिए, नेवर गिव मनी किसी को भी, किसी को, चाहे कोई आपको आ रहे हैं लोग पैसा देके, बट आपकी एक अंदर गट्स होने चाहिए कि मेरे पापा बोलते हैं कि किसी को देने होगा तो बता दियो, कोई बात नहीं। उनके लिए तो बेचारे के लिए ये कि हमारा बच्चा चढ़ जाए, तो मैंने कहा नहीं पापा, पैसे देके कभी काम नहीं लेना, ठीक है, चाहे टाइम ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, पैसे देने क्यों है, काम के पैसे लूंगा मैं, ठीक है। तो पैसे कभी ना दो किसी भी रोल के लिए, चाहे आपका कोई, बहुत सारे मॉडलिंग एजेंसीज में फंस जाते हैं, ठीक है, वो एक अलग क्राइटेरिया, उस पर हम एक अलग बात कर सकते हैं कि कैसे मॉडलिंग एजेंसीज वर्क करती हैं, एक्टिंग इंस्टीट्यूट। ये मॉडलिंग एजेंसी शायद वो फेसबुक पे जो मैंने आपको पूछा था, हाँ ये वही मैंने पूछा था। तो मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ कि मॉडलिंग भी बहुत अलग अलग तरह की है और मॉडल्स भी अलग अलग तरह के हैं, हर एजेंसी अलग तरीके से वर्क करती है, दैट इज सेपरेट गोल, वो एक अलग चीज है। मॉडलिंग एक्टिंग को इकट्ठा नहीं जोड़ा जा सकता। तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स भी बहुत सारे चार्ज करते हैं और बोलते हैं हमारा एक्टर यहाँ से निकल गया, वहाँ से निकल गया, ये बन गया। सो बट बहुत सारे ग्रुप्स हैं यार, अब हमारे एरिया में देख लो आप, है ना, अभी लालडो में इतना अच्छा ग्रुप बना हुआ है, आराम थिएटर ग्रुप। सो कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत से ग्रुप्स हैं ऐसे, सीखना जिसने वो सीख रहा है, ऑडिशन दो, अपने ऊपर काम करो, सेल्फ टेस्ट करो, स्टार्ट मेकिंग रूटीन, अपनी बॉडी पे वर्क करो, अपनी वॉइस पे वर्क करो। सो ये छोटी छोटी टेक्निकलिटीज होती हैं एक्टर की कि मुझे कैसे बोलना है डायलॉग, ठीक है। बट ये है कि कुछ चीजें आपको करते करते आती हैं, सारा कुछ आपको पहले ही नहीं आ सकता है ना, कि मुझे कैसे रहना है, किस तरीके से डायलॉग बोलना है। बट ऑल यू कैन डू इज घर पे ऑडिशन क्लिप बनाओ, थिएटर करो और स्टार्ट गिविंग ऑडिशंस, और एक्स्ट्रा स्टफ माइंड में ना भरते हुए सिर्फ ये देखो कहाँ ऑडिशंस चल रहे हैं। लोगों को यही नहीं पता लगता ऑडिशन कहाँ चल रहा है। ये चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि ऑडिशंस का पता कैसे चलता है। ये देखो वही बात आ जाती है कि आजकल सब कुछ इंटरनेट पे है, बट हम उसे फॉलो नहीं कर रहे। अच्छा। हम फॉलो कर क्या करते हैं, मीम्स, ठीक है। आप सुबह उठते तो सामने फोन में वही आएगा जो आपने फॉलो किया, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन तक, कॉलेज से लेके अपने आसपास के एरिया तक, आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि मैं अपने गोल से रिलेटेड चीजें ढूंढूं और वैसे ही लोगों के साथ रहूं, ठीक है। अनलेस और अनटिल आप इतने माइंड से शार्प नहीं हो जाते कि मुझे क्या करना है, जब आपको ये पता लगता है ना मुझे क्या चाहिए, तो आप जिस मर्जी के साथ रहो, फिर आपको फर्क नहीं पड़ता। तो लोगों का ये है कि उन्हें, अब मैं देखता हूँ ऑडिशन में नहीं आया, तो पता ही नहीं चला यार, अच्छा कहाँ पे था, और यार जॉब में नहीं पता चला, या देखा नहीं मैंने, ऐसे कैसे हो सकता है। कि अब मेरे पास देखो, मैं हर एक ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, हर एक ग्रुप में मेरे पास है, फालतू ग्रुप्स मैंने म्यूट करे हुए हैं। आजकल सब चीजें ऑप्शंस इंसान के पास, डिस्टर्बेंस नाम की तो चीज ही नहीं है। आप किसी को भी म्यूट पे लगा दो, फालतू के कॉल्स बंद कर दो, किसी को भी ना बोल दो, अपनी प्रायोरिटीज अपने आप सेट करो,
सुबह उठना है तो अलार्म लगा लो, हर चीज का है। जिसने नहीं करना उसके लिए वही है कि यार मुझे ग्रुप में पता नहीं चला। कैसे नहीं पता चला तुम्हें ग्रुप में? 1-आधा% होता है, कभी नहीं पता चला। अब चंडीगढ़ में मुकेश छाबड़ा सर की वर्कशॉप थी। ही इज द मतलब मोस्ट सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है वो। हर मूवी में उनकी कास्टिंग होती है। उनकी वर्कशॉप पेड होती है 20-25 हज़ार पर स्टूडेंट। तो वो 2 दिन के लिए चंडीगढ़ आए थे फ्री। अच्छा। तो मुझे पता चला सबको, अब कुछ मेरे आए नहीं बंदे वहाँ पे, तो हमें पता ही नहीं चला यार, या टाइम नहीं मिल पाया। पहली बात तो वो 2 दिन के लिए बंदा फ्री आया करने के लिए, तुम्हें लेना चाहिए वो बेनिफिट। कोई मेजर कॉज हो, आपका लीवर खराब हो गया, मैं तो मान लूँ कि हम नहीं पहुँच पाए, ठीक है। ये क्या है कि मुझे पता नहीं चला, मैं वहाँ था, मैं यहाँ था। मूवी के एंड में हमेशा क्रेडिट्स आते हैं, किसने कॉस्ट्यूम डिजाइनर, कास्टिंग डायरेक्टर भी होता है उसमें। तो कभी पढ़ा ही नहीं लोगों ने कि हाँ किसने किसकी कास्टिंग की, मैं कैसे वो करूँ। सो इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन कि आपको कहाँ से क्या नॉलेज मिले, ठीक है। अब मुझे ये इस चीज़ का बड़ा रहता है, मैं कभी ऑडिशन मिस नहीं करता, कभी भी। क्योंकि आपको शायद इधर ही जाना, तो आप हाथ पैर भी इधर ही चलाते हो बस। बिल्कुल। डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए ना। आप घर से गाड़ी निकाल लोगे जब पता ही नहीं कहाँ जाना है, घुमाते रहो गाड़ी, ठीक है, पेट्रोल फूक के आ जाओगे। अब आपका बस मेन मोटिव इस पे रहता है कि भाई हाँ भाई मुझे करना यही है, तो मुझे चीजें या कुछ भी देखना तो इसके रिगार्डिंग ही देखना है। इसके रिगार्डिंग देखो और भी, बट वो ये देखो माइंड आप ऐसा बना लो कि पिन प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी यही है, टॉप प्रायोरिटी। अब ये नहीं है ना कि अब मैं बाहर भी नहीं जाता इसलिए कहीं ज्यादा 2-3 दिन के लिए। अगर जाऊंगा तो आसपास भी वहीं से वहीं, फिर ऑडिशन पे या वहीं से वहीं शूट पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं इस वजह से नहीं जा पाया, मैं उस वजह से नहीं जा पाया, क्योंकि वो स्टार्टिंग का फेस ही अगर आप इतना स्ट्रांग नहीं बनाओगे तो फिर आगे जाकर तो बहुत मुश्किल होगी। और जब आप इतने सॉर्टेड हो जाते हैं ना कि मुझे ये चीज़ ही चाहिए, मुझे ये करना है, तो आप तुरंत बोल देते हो नहीं भाई मेरे को नहीं ऐसा करना, आप लोग एंजॉय करो, मेरा कल ऑडिशन है, दैट्स इट। माइंड क्लियर रखो अपना एक चीज को लेके। हाँ ठीक है शुभम भाई, चलो आपने बहुत अच्छा बताया इन सब के बारे में। तो अब जैसे घर वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, तो उनका ऑन स्क्रीन पे देखने के बाद क्या फीडबैक रहता है कि शुभम कैसा है? यार देखो रिलेटिव्स तो ऐसे ही होते हैं, वो पता है ना। सो अप्रिशिएट कम और कान भरने उनके ज्यादा काम होता है, ठीक है। 10% ही होते हैं रिलेटिव्स जो आपका कुछ अच्छा सोचते होंगे। मैं ये नहीं कहता 90% माड़ा सोचते होंगे, बट उन्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे। 90% दे अब मेरे पेरेंट्स चलो वेल एजुकेटेड है ना, गवर्नमेंट जॉब्स है, दे वर लाइक कि अच्छा मम्मी पापा तो लेक्चरर हैं, बच्चों ने आगे कुछ किया नहीं है वहाँ। बट अब तो मैं तो सीधा ही बोल देता हूँ, हमें बोलो ना, उनको भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो टाइम से सबके बातें चेंज हो जाती हैं। अब कल तुम्हारा सीरियल देखा था, भी बहुत अच्छा कर रहा है ना, हमें तो पता ही था अच्छा करेगा। सो बट कुछ है जो ठीक है अच्छा ये तो अभी तो इतना ही कर रहा है ना, देखेंगे कल को मुझे बड़ा कर लेगा। और कुछ को होता है कि जो मर्जी करता रहे। सो रिलेटिव से तो बस ठीक है 10% ही अच्छे होते हैं। बाकी हमने अपने मॉम डैड, मेरा ही रहता है, हमारे मॉम डैड खुश हैं, हम खुश हैं, चौथे बंदे से कुछ नहीं, बहरे हो जाओ बस, और क्या। तो ठीक है, रिलेटिव्स का भी अपना पर्सपेक्टिव है। तो अभी खुश हो लाइफ से, मतलब कि जितना अभी तक अचीव किया है? हाँ, आई एम हैप्पी, आई लव माय जॉब, ठीक है। सो और इसीलिए करना भी चाहिए काम, क्योंकि पैसों के लिए मत करो, किसी चीज के लिए मत करो। यू नीड मनी बट यू शुड लव योर जॉब फर्स्ट, कि मुझे अपने काम से प्यार है। वो तो बाय प्रोडक्ट आ ही जाएगा। हाँ वो तो देखो पर्क्स हैं, वो मिलने आपको, वो रिवॉर्ड है। हाँ। लव, रिस्पेक्ट, मनी, फेम। फेमस तो बहुत है, किस वजह से फेमस है वो भी तो देखो ना, डिपेंड करता है। यू शुड लव योर, जब आपको प्यार हो जाएगा काम से, आप उठोगे खुद जाओगे ऑडिशन पे, ठीक है, खुद अपने ड्रेसेस डिजाइन करोगे। अब मैंने सीरियल किया था एक, तो मैं वहाँ पे खुद सारा कुछ लेके गया, तो प्रोड्यूसर भी लाइक कि तुम्हारी दुकान है क्या कि मतलब सारा कुछ तुम खुद ही उठा लाए। तो इम्प्रेसिव लगा उन्हें काफी कि आर्टिस्ट सीरियस है अपने काम को लेके। अब मैं बैठा रहूँ कि नहीं सीरियल है अपने आप देंगे, उनके पास तो है, और को भी तो दे रहे हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ अपने कपड़े फर्स्ट जो मेरे पास है। तो ये है, वो अपने पास है तो क्यों फिर वही वाली बात। हाँ ठीक है शुभम भाई, तो ये वैसे हर पॉडकास्ट में क्वेश्चन होता है, अगर सक्सेस को जैसे सभी लोग इमेजिन करते हैं अपने माइंड में कि भाई मेरी सक्सेस ऐसे दिखेगी, तो आप भी करते हो कहीं ना कहीं, तो उसको अगर एक्सप्लेन करना हो 2-3 पॉइंट्स में,
तो शुभम भाई के लिए सक्सेस क्या होगी? मेरे लिए सक्सेस क्या है, सक्सेस को मैंने 4 पार्ट्स में ही सोचता हूँ मैं। मतलब मैं अगर वैसे तो एक वर्ड में तो उसको नहीं डिस्क्राइब कर सकते। मेरे लिए सक्सेस ऐसे कि मैंने इसे 4 पार्ट्स में सोचा है हमेशा कि फर्स्ट ऑफ ऑल पीस, आपकी मेंटल हेल्थ, मतलब पीस, आपके पास पीस ऑफ माइंड है, सो अल्टीमेटली वो ही सक्सेस है। सेकंड चीज आती है कि स्पिरिचुअलिटी, कि आप स्पिरिचुअलिटी मतलब भगवान में कितना विश्वास रखते हो। थर्ड आती है आपकी हेल्थ, ठीक है, आप हेल्दी कितने हो। फोर्थ आता है फाइनेंशियल, ठीक है, या फाइनेंशियल कह लो या फेम कह लो, या जिसे हम कह देते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, है ना, हमारे पास आज गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है। अब वही है, अब अगर आपके पास फर्स्ट 3 होंगी तो फोर्थ आपको अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। अब बहुत सारे अमीर लोग हैं, इतना कुछ है, बट पीस ऑफ माइंड नहीं है। ये नहीं कि वो बहुत बिजी है, पीस ऑफ माइंड ऐसे है कि दिमाग इतने खोखले हो चुके हैं ना लोगों के, कि किसी ने कुछ कह दिया या कुछ भी है ना, तो लाइक डिप्रेशन है जी हमें, तो एंजाइटी हो रही है हमें, तो मेंटली स्ट्रांग है ही नहीं कोई, ठीक है। तो वो कहते नहीं, इफ यू कांट हैंडल स्ट्रेस यू कांट हैंडल सक्सेस। अगर आप स्ट्रेस नहीं झेल सकते तो आप सक्सेस भी नहीं झेल सकते। सो आप सबसे पहले पीस ऑफ माइंड, आपका मेंटल जितना आपका स्ट्रांग होगा ना, मेंटल लेवल, वो तब आप चल सकते हो। दूसरा स्पिरिचुअलिटी, भगवान में आपका इतना विश्वास होना चाहिए, इतना ज्यादा विश्वास होना चाहिए कि मेरे लिए कोई है, पॉजिटिव, हाँ, मुझे कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं तो बहुत मैं बहुत विश्वास रखता हूँ, मैं लिटरली प्रे करता हूँ कि हाँ भी ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, या जो मेरे लिए सही हो वो हो, ठीक है। मुझे इतनी उम्मीद होती है कि सामने मेरे कोई सुन रहा है, ये नहीं कि मैं किसी फोटो के आगे बोल रहा हूँ। अब आज आप किसी के आगे बोलो कि मुझे तो फील होती है भगवान की एनर्जी, पागल है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। नहीं भाई, उन्हें खुद ही नहीं इतना विश्वास है, दैट मींस आप फोटो के आगे कर रहे हो अगरबत्ती। आपका इतना विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई ये मुझे बचा लेंगे, या ये मेरे आगे किसी मुसीबत को नहीं आने देंगे, या मुझे स्ट्रेंथ देंगे। तो स्पिरिचुअलिटी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बिलीव होना चाहिए भगवान में भी और अपने में भी। तीसरा हेल्थ, हेल्दी हो, हाथ पांव सही है, अंदर फिटनेस है, सब है, तो घूम फिर के सक्सेस पालोगे। हाथ मतलब अगर आप अनहेल्दी हो तो आपके पास चाहे करोड़ों रुपया भी है, बैठे बेड पे बैठे बैठे क्या करोगे। फोर्थ आ जाता है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जिसे हम सक्सेस का नाम दे देते हैं, ठीक है। वो होती है वेल्थ, सक्सेस भी नहीं, वो वेल्थ होती है कि बैंक में इतना पैसा है, ये गाड़ी है आपके पास, वो गाड़ी है, और मतलब और तो चलो कमाना चाहिए, इसीलिए सब काम कर रहे हैं एक अच्छा लाइफस्टाइल के लिए, बट टॉप की 3 अगर नहीं है तो फोर्थ इज कोई वैल्यू नहीं है, फोर्थ हाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरे लिए सक्सेस अगर देखा जाए पीस, शांति, कि आपकी शांति, आपके पास बैठे बंदे को सुकून मिले कि यार 10 चीजें बेकार हुई दिन में, बट वो बंदे के साथ 10 मिनट बिताए अच्छे लगे, तो मेरे लिए वो सक्सेस है। ठीक है शुभम भाई, वो मजा आया पॉडकास्ट करके, बट एक मैसेज की, कोई भी ये नहीं कि एक्टिंग की ही लाइन में कर रहा है, जो कुछ किसी भी लाइन में अगर कुछ कर रहा है तो उनके लिए कोई मैसेज की भी हाँ भाई करता रहे, अगर मन है तो उस लाइन में करने का कुछ। तो मैसेज तो मेरा यही है कि जिस भी फील्ड में कोई काम कर रहा है, इधर इट्स एक्टिंग या कोई एग्जाम की प्रिपरेशन है, या किसी भी तरह का लाइफ में कोई भी स्पोर्ट्स में है ना, सो वो कहते नहीं, मैंने एक बड़ा अच्छा पढ़ा था कहीं कि पहले मनभूमि में जीता जाता है, फिर रणभूमि में जीता जाता है। सो बिलीव सो हार्ड दैट यू ऑलरेडी हैव, कि मतलब इतना बिलीव करो कि आपके पास वो चीज है। अभी इतना बिलीव कोई कर पाता है कि अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप को बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकता हूँ कि अच्छा मैं आज इस शो पे चला गया, मेरे पेरेंट्स मुझे ये अवार्ड लेते हुए देख रहे हैं, ठीक है। सो इतना जब आपको बिलीव हो जाए ना, तो तब आपको रियलिटी, एंड व्हेन योर व्हाई इज क्लियर, हाउ इज इजी। व्हाई बहुत क्लियर है, वो व्हाई क्लियर नहीं है कि मुझे करना है क्या, ठीक है। तो व्हाई क्लियर होना चाहिए, तो आपका कोई ऑब्स्टेकल आ तो वही आपका माइंडसेट, प्रायोरिटाइज करो अपनी चीजें कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अच्छा ये दोस्त होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ना छोटी छोटी चीजों पे लैग करते हैं कि अच्छा एग्जामिनेशन इस वजह से नहीं हो पाई, मेरी वो आगे शादी थी, ठीक है, मेरा ये हो गया था, कोई मेजर इंसिडेंट हो गया तो माने, बिकॉज अगर आप पढ़ने पे आओ लोगों की स्टोरीज, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज अ लॉट, बहुत सारी है, आप बोल ही नहीं सकते कि मैं इस वजह से रह गया। सही बात है, ठीक है। एक मैं बताता हूँ ना, वो एक कैरल नाम का वो था शार्प शूटर,
शायद आपने पता नहीं सुनी है। सो वो हंगरी आर्मी का वो था, हंगरी में वो था, लीडर था उनका आई गेस। सो उसका ड्रीम था कि मुझे वर्ल्ड का बेस्ट शार्प शूटर बनना है, अपने हाथ को वर्ल्ड का बेस्ट हैंड बनाना है शार्प शूटिंग। सो उसके हाथ में ना ग्रेनेड फट गया था। अच्छा। उसका एक हाथ ही लाइक चला ही गया था। सो उसने अब ओलंपिक आने वाले थे उन दिनों में, ओलंपिक गेम्स। सो ओलंपिक गेम्स में अब बंदे का तो हाथ ही चला गया जिस हाथ से वो शूटिंग करता था। ओलंपिक आते हैं 4 साल बाद, फिर ओलंपिक कैंसिल हो गए उन दिनों में। तो वो रो रहा है, पिट रहा है, ये हो गया हाथ। बट उसने क्या किया, भाई ये राइट तो चला गया, लेफ्ट है। अच्छा। उसने क्या किया, उसको था कि मेरे पास अब ये तो नहीं है, अब मेरे पास लेफ्ट हैंड है। तो अगेन अगर वो ये सोचता कि मेरा तो राइट हैंड ही चला गया, अब उसने क्या सोचा कि मेरे पास बचा क्या है, लेफ्ट हैंड, और ओलंपिक हो गया कैंसिल 4 साल बाद। अब बंदे की एज थी मेरे ख्याल उस टाइम पे 27-28 कुछ। 4 साल से वो ट्रेन किया, फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई, फिर ओलंपिक कैंसिल हो गए। अच्छा। ड्रीम बंदे ने होल्ड कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, ट्रेनिंग करी जा रहा है लेफ्ट हैंड से वो कर रहा है। तो फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई, फिर ओलंपिक कैंसिल हो गए। अब उसकी एज हो गई थी कोई 40 के आसपास, 25 से सीधा 40। बट बंदे का वही ड्रीम था कि मुझे वर्ल्ड का बेस्ट शार्प शूटिंग हैंड बनाना है। तो कर रहा है। फिर जब फाइनली ओलंपिक आए, जब उसकी एज हो गई थी 44। अच्छा। तो पहुंचा वो वहाँ पे, तो सब उसे सिंपैथी दे रहे, अरे हमें तो लगा तू बहुत अच्छा लगा, अभी तू आएगा है ना, हमें चीयर करने आया है। कह रहा मैं चीयर करने नहीं आया तुम्हें, कम्पीट करने आया है, तैयार हो जाओ। तो सब 2-2 हाथ से कर रहे हैं शार्प शूटिंग, वो अकेला लेफ्ट हैंड से कर रहा है। सो उसने फिर गोल्ड मारा ओलंपिक में, ठीक है। तो और वर्ल्ड का बेस्ट शार्प शूटर अवार्ड अपने नाम किया, ठीक है। सो वो ये भी आप बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं भी जो, और जरूरी नहीं है कि आप इनसे सीख सकते हो, बट अल्टीमेटली आपके अंदर क्या चल रहा है वो मैटर करता है ना। आपका फ्यूचर आपकी डेली रूटीन में छुपा हुआ है ना। और करंट डिसीजंस, आप जो आज डिसीजन लोगे वो आपके कल के रिजल्ट पे वो करेगा इफेक्ट। सो वो यार कोई किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, मेक श्योर आपकी लाइफ के प्रिंसिपल्स हों कुछ, मुझे कैसे जीना है कैसे नहीं जीना, प्रिंसिपल्स पे अपनी लाइफ गुजारो। जो छूटता चला जाए, कोई चक्कर नहीं है, बस आपकी फैमिली नहीं छूटनी चाहिए, जो छूट रहा है चला जाए, सब आ जाएगा वापस। जो ठीक है, हाँ आप सक्सेसफुल हो गए, हाँ तो सभी ने वापस ना भी आए, एटलीस्ट आपने जो चूज किया था, कहते नहीं गोल के लिए सैक्रिफाइस करो, गोल सैक्रिफाइस ना करो। सो आप सब कुछ छोड़ के अपने गोल पे फोकस करो। जो आज आपको बोल रहे हैं टाइम नहीं है तेरे लिए, वो खुद टाइम लेके आएंगे। बिहेवियर चेंज होते देर नहीं लगती। मैं लोगों को यही कहता हूँ, मुझे ये मत कहो कि आई विल डू एनीथिंग टू अचीव माय गोल, डोंट से दिस। आप सैक्रिफाइस क्या कर सकते हो वो बताओ। ये नहीं कि मैं ये कर दूंगा, सैक्रिफाइस क्या करोगे। छोड़ने की जब बारी आती है ना, तब इंसान डर जाता है। हाँ, तो छोड़ क्या सकते हो वो बताओ, कर क्या सकते हो। कर तो दुनिया रही है, मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, छोड़ क्या सकते हो। तो उसमें सक्सेस छुपी हुई है। बाकी लगे रहो, कीप गोइंग। ये ओवरनाइट सक्सेस तो जिसकी होती है वो बस 1-2 साल की होती है, ठीक है। जिसने स्ट्रगल की है, बाकी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और वो आने भी चाहिए, ठीक है। सो सबको बस मेरा ये है कि अपना लगे रहो, कीप गोइंग, कीप राइजिंग एंड बहरे हो जाओ, ठीक है। आप अपना काम करते रहो ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि आपने जब सोच लिया कि आप क्विट कर रहे हो, तब आप हारते हो। जो कहता है कि मैं तो कभी हारा ही नहीं, उसने कभी ट्राई नहीं किया। सही बात है ना। सो सही है, सबको ऑल द बेस्ट। और आपका भी जो द हसलर्स के व्यूअर्स हैं, ठीक है, सपोर्ट करें जरूर और कीप गोइंग एंड कीप राइजिंग। ठीक है भाई, सेम आपको भी आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। बहुत मजा आता है कि भाई मैंने तो पहले भी ऑलरेडी जब फेसबुक वाला सीन था, नहीं बहुत अच्छी बात है। अप्रिशिएट करना, एक कहते नहीं भी मुसीबत में कंधे पे रखा हुआ हाथ काफी तालियों से भारी होता है, जो सक्सेस में तालियां बजती हैं। सही बात है। सो अगर किसी को अप्रिशिएट कर सकते हो वेल एंड गुड है, नहीं तो किसी को बुरा भला मत बोलो, नहीं बोलो। हाँ, अपना काम करो, दैट्स इट। बोलने से अच्छा गलत बोलना है, उससे अच्छा ना बोलो, उससे अच्छा ना बोलो। बाकी वही है कि आप बहरे हो जाओ, कोई आपको कुछ भी बोल रहा है ना, हाँ ठीक है, यू आर राइट, दैट्स इट। बाकी ठीक है भाई, आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट अगेन, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पे आने के लिए, सही में बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच ब्रो, ठीक है। फिर करते हैं पॉडकास्ट को।